हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर, एक बहुत ही आसान सा चैप्टर। आइए पहले समझते हैं इसके बारे में, क्या है ये वेंचर बिजनेस, फिर समझेंगे जॉइंट वेंचर क्या है, और फिर हम लोग आएंगे अपने सम्स पे। चलो आ जाओ। एकदम बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है ना। मैं समझ लो कुछ तो अच्छे कर्म किए बेटा आप लोगों ने, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने मिले, समझ लो इतना आसान चैप्टर। देखो ध्यान से, पहला बात समझते हैं कि वेंचर क्या होता है ये। तो हम लोग बिजनेस पढ़ना, जब हम लोग स्टार्ट किए, अकाउंटिंग जब पढ़ना हम लोग स्टार्ट किए, तो वहां पर हम लोग एक बात बोल रहे थे क्या, कि हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अपना एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, आपको ध्यान में होगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, इसको ध्यान में। क्या क्या है? तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन था, किसी को ध्यान में अगर है तो वेरी गुड। गोइंग कंसर्न, बहुत अच्छा। एक्रूअल, वेरी गुड। कंसिस्टेंसी, समझदार बच्चा लोग हैं सब। तो ऐसा यहाँ पर तीन हमारे पास है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन की, जो हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, तो ये सब हम लोग मान के चलते हैं। तो वन ऑफ देम था गोइंग कंसर्न, जिसमें क्या बोला गया था कि एक बिजनेस एंटिटी अभी चलता जाएगा, हम लोग ये मानकर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। मतलब आज हम लोग मान लो कोई एसेट हम लोग परचेज किए, तो वो एसेट आगे अभी चलता रहेगा, उसमें डेप्स हम लोग चार्ज करते जाएंगे और डेप्स वो बिजनेस चलता जाएगा। बट कुछ एक बिजनेस है जो हम लोग गोइंग कंसर्न सोचकर हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे उसको, हम लोग उसको स्टार्ट ही कर रहे हैं इस पर्पज से कि हम लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से, मान लो उस बिजनेस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हो जाएगा खत्म, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ऐसा है, जैसे मान लो हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग बिल्डिंग बनाना स्टार्ट हम लोग करना है। तो समझो क्या होता है, जैसे मान लो मुझे, मैं रहता हूँ मान लो कोलकाता में, ठीक है, मैं रहता हूँ कोलकाता में। ओके। अब मुझे क्या हुआ, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला लेट मुंबई में, और मैं अभी इतना बड़ा बिल्डर नहीं हूँ कि सब जगह मेरा, मतलब समझ रहा, पूरे इंडिया में मेरा पूरा पैसा बनाऊँ, इतना बड़ा बिल्डर अभी मैं नहीं हूँ मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ कोलकाता में रहता हूँ और मुझे मुंबई में कुछ प्रोजेक्ट मिला है, किसी के थ्रू मान लो मुझे एक प्रोजेक्ट वहाँ मिल गया। अब मैं चाहता हूँ, क्या पता है, देखो वो तो मैं जाना, मुझे यहाँ पर मुंबई जाना है, काम करवाना है, काम खत्म हुआ, पैसा लिए, खत्म अपना काम, तो यही करना है। तो हम लोग पता है क्या चाह रहे हैं उस ऐसे केस में, कि अच्छा होगा, देखो कि अगर ये सब काम अगर करना है ना, तो बहुत सारा चीज़ का सपोर्ट तुम्हें चाहिए होता है, ठीक है। लोकल वहाँ के लोगों का, फिर कुछ पॉलिटिशियंस का, क्योंकि वहाँ पे तुमको बहुत सारा चीज़ अप्रूवल वगैरह में तो चाहिए मदद वहाँ पर। अब क्या करोगे ऐसे केस में, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई वहाँ का कोई अगर कोई बिल्डर हो गया, उससे हम लोग टाई अप कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या किए, दोनों मिलके वो काम स्टार्ट किए। अब देखो ऐसा नहीं है कि वो मेरा पार्टनर बन जा रहा है और हम लोग जिंदगी भर अब काम करेंगे उसके साथ, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। उससे बोल के हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट किया अपना, कि देख भाई मुझे ये पर्टिकुलर काम यहाँ पे करना है, और साथ में जुड़ते हैं, ये काम हम लोग करते हैं, काम हो जाएगा, अपना अपना हिस्सा लेंगे, चलते बढ़ेंगे हम लोग। ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो नॉर्मली होता है वेंचर, अगर मैं खुद कर रहा हूँ छोटा मोटा ऐसा ऐसा चीज है, तो वो वेंचर हो गया। किसी के साथ मिलकर कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट वेंचर। क्या बोलते हैं बताओ उसको हम लोग, जॉइंट वेंचर। अब ये जॉइंट वेंचर बिजनेस में ऐसे हो क्या रहा है, तो समझ लो, जैसे मान लो अगर यहाँ पर हम लोग को एक प्रोजेक्ट मिला, इस प्रोजेक्ट का मान टोटल जो प्राइस है वो होने वाला है मान लो 50 लाख रुपया। अभी एग्जाम्पल छोटा ले रहे हैं, बाकी तुम इसमें करोड़ वोड़ लगा लो, अपना कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस प्रोजेक्ट का हमको मिलने वाला 50 लाख रुपया। अब इसमें काम भी करना है, तो हमें लगा क्या, कि मटेरियल होगा, लेबर होगा, मटेरियल लेबर हो गया, अदर एक्सपेंसेस, और कुछ एसेट्स भी चाहिए होगा, ठीक है। मान लो ये सब होने वाला है। अब मैं क्या देखा, मान लो वो अगला जो बंदा जिसको मैं लिया, वो मान लो कोई पैसा नहीं लगा रहा, वो बस सपोर्ट देगा, मैनेजमेंट देखिएगा, काम पूरा वो संभालेगा वहाँ पर। मैं कोलकाता में रहता हूँ, यहाँ ही मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं बार बार जा नहीं सकता, तो वो सब कुछ वहाँ रहेगा। तो मैं क्या कह, चलो ठीक है भैया, हम लोग रख दें हिस्सा 3:1 रख लेंगे हम लोग, ठीक है। कि जो प्रॉफिट आएगा इससे हम लोग क्या करेंगे बताओ, उससे हम लोग 3:1 प्रॉफिट हम लोग बांट लेंगे। ये हम लोग बात कर लिया अभी, ठीक है। चलो ठीक है, 3:1 ना प्रॉफिट को बांट लोगे, ठीक ना। तो क्या होगा, मान लो मटेरियल लग गया इसमें 10 लाख का, लेबर चार्जेस हमारा मान लो आ गया 5 लाख,
अदर एक्सपेंस मिला के 3 लाख रुपए इसमें लग गया। ठीक है। और कुछ एसेट्स कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो कोई काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं थोड़ा, ये 20 लाख और ये 10 लाख। ठीक है। और कुछ एसेट वगैरह हम लोग खरीदना पड़ा, जिसका हो गया प्राइस मान लो 7 लाख रुपया। ठीक है। तो ये 20, 10, 30 और ये 33 लाख रुपया, ये तो हम लोग खर्चा दिख रहा है। बट सर एसेट तो हम लोग परचेस कर रहे हैं फिर आगे चलाएंगे, बट देखो हम लोग क्या करेंगे, एसेट हम लोग पूरा चलाएंगे नहीं, नाम ही क्या बता, गोइंग कंसर्न है क्या बताओ ये, नहीं वेंचर बिजनेस है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको फिलहाल हम लोग एक्सपेंस में ही काउंट करेंगे अभी। सर तब तो फिर ये तो हम लोग का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फिर काम नहीं कर रहा सही से फिर तो सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट फिर कहाँ आया, कैपिटल लेवल एक्सपेंडिचर का फिर सर क्या हुआ, है ना, ये सब बात ध्यान में तो आ रहा है। बट वहां पर एक बात है, एक एमसीक्यू भी आई थिंक मैंने कराया था आपको, कि एक फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ये सब सेग्रीगेशन किस बेस पे होता है, गोइंग कंसर्न। और जब गोइंग कंसर्न ही वैलिड नहीं है तो फिर कहेगा कैपिटल लेवल एक्सपेंडिचर, सब तो इस साल में ही खत्म करना है, सही हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट को हम लोग परचेज किए, एसेट को हम लोग यूज करेंगे और वहीं कहीं बेच कर हम लोग हटा देंगे। तो मान लो ये बेच के हम लोग को लास्ट में हम लोग को मिल भी गया, हम लोग को लेट 5 लाख रुपया, मतलब 2 लाख का एसेट हम लोग खर्च कर दिए, बोलने का मतलब ये मतलब है ना, लाइक हमने एक एसेट परचेज करा, उसको यूज किया पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, फिर बेच कर हटा दिए, 5 लाख मिल गया उसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 लाख का नेट एक्सपेंस आया। ठीक है। तो अब कितना खर्चा हुआ, 20, 10, 30 और 3, 33, और ये दो 35 लाख रुपया खर्चा आ गया, टोटल 35 लाख का खर्चा आया। 50 लाख का प्रोजेक्ट हमारा अमाउंट था, तो दिख गया क्या, 15 लाख रुपया हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसमें हम लोग 15 लाख रुपया हमारा हो गया यहाँ पर प्रॉफिट। अब इसको हम लोग बांट लिए 3:1 में, सही मारा, इस तरह चलता है। तो ये इस तरह से कहानी चल रहा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दूसरा बंदा पैसा कुछ नहीं लगाया, बट हम लोग जब करेंगे समय ऐसा आएगा कि दोनों बंदा पैसा लगा रहा है। ठीक है। मान लो यहीं का है दोनों, कोई काम जैसे मान लो क्या होता है, शेयर अंडर राइटिंग, शेयर अंडर समझते हो, शेयर्स पता ही होगा, सुने होगा बचपन में कभी ना कभी शेयर्स के बारे में 11 12 जब अकाउंटिंग किया होगा तो। ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई कंपनी शेयर इशू करता है ना, तो उसको अपना एक कंडीशन है कि उसको 90% इशू अपना सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसको हम लोग, कंपनी लॉ में आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा इसको। अब अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं अगर मेट हुआ तो फिर पैसा सबको वापस करना पड़ जाता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, शेयर करवाते हैं अंडर राइट। ठीक है। अब अंडर राइट करवाते हैं, अंडर राइट का मतलब क्या है कि हम जैसे मान लो आपको हम चुन लिए कि भैया आप हमारा शेयर बिकवा दो, मतलब सब्सक्राइब करवा दो, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको लेना पड़ जाएगा, ध्यान में रखना। तो अब ये आपका जिम्मेदारी हो गया, मतलब आप जस्ट एक ब्रोकर नहीं हो आप, कि आप शेयर बिकवा दोगे तो हम आपको कमीशन देंगे, ऐसा नहीं है। आपको बिकवाना ही पड़ेगा, नहीं हुआ तो फिर आपको लेना पड़ेगा, सीधा मतलब यही है। तो अंडर राइटिंग में भी ऐसा होता है, मान लो मुझे मिला, मैं क्या, मैं किसी के साथ मिलकर ये काम करने लगा कि चल ठीक है, इस कंपनी के लिए हम लोग को अंडर राइटिंग का मिला, चला साथ में करते हैं हम लोग, फिर अगर नहीं हुआ तो हम लोग खरीद लेंगे, हम लोग शेयर खरीद लेंगे, फिर हम लोग मार्केट में बेच कर हटा देंगे, क्या दिक्कत है ना, ऐसे क्या चलता है हमारा। ठीक। तो अंडरराइटिंग वाला काम भी इसके साथ आता है, या फिर कोई सीजनल बिजनेस होता है। ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा हो, दीपावली मान लो आ रहा है, अब दीपावली में गणेश क्या लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति बिकता है। अब उनका हम लोग को मान लो मूर्ति बेचना है, क्या किए हम लोग पूरा एक इन्वेस्टमेंट किए बढ़िया से, एकदम एक अच्छे जगह पर हम लोगों ने एक थोड़ा सा स्टोर वगैरह लिया, 2 महीने का रेंट पे, सब कुछ डेकोरेशन वगैरह करवाया, वहाँ से हम लोग सामान बेचना शुरू कर दिए। जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, दिवाली वगैरह सब बीत गया, तो हम लोग वो रेंट जो 2 महीने का था बात वही छोड़ दिया हम लोग, फिर जो पैसा बचा प्रॉफिट आया बांट लिया हम लोग। तो इस तरह से बहुत सारा बिजनेस में ना हम लोग वेंचर तरीका हम लोग अपनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सही है। अब सोचो, अगर मैं लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति अब लेके 12 महीना तो बेचेंगे नहीं ना, ऑब्वियस सा बात है, पूरा 12 महीना बेचेंगे नहीं, सीजनल बिजनेस है। तो सीजनल बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है ये सब चीज, इस तरह का वेंचर टाइप में। और वेंचर में जनरली देखना क्या होता है, कोई अकेले नहीं करता है, जनरली वहां पर क्या होता है, एक से ज्यादा लोग ही रहेंगे, तो जॉइंट वेंचर ही रहता है। तो हमारा काम अब यही है कि इन सब का अकाउंटिंग करना, और जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है इनको देना, और फिर जिसका जितना पैसा बनता है वो हम लोग लौटा देंगे। तो इस तरह से ये हम लोग काम चलने वाला है। ठीक है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग, फिर हम लोग आएंगे अकाउंटिंग, अपने काम क्या है, मुनीमगिरी अकाउंटिंग कर रहा हम लोग, वहां पर फिर हम लोग आएंगे, पहले पढ़ते हैं हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है ये। आज नोट्स में देखो, इट इज अ बिजनेस अरेंजमेंट इन विच टू और मोर पार्टीज अग्री टू पूल देयर रिसोर्सेज टू गेन अ स्ट्रेटेजिक एज इन द मार्केट। ये कहते हैं हम लोग, दोस्त दो से चार लोग मिल गया तो सर ये तो पार्टनरशिप भी फिर होता है, नहीं नहीं पार्टनरशिप का अलग बात है, वहाँ फिर गोइंग कंसर्न होता है, फर्म का अलग से एक नाम देना पड़ता है, सब कुछ वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है। ठीक है। एंटिटीज और पर्सन ऑफन इंटेंड टू अ जॉइंट वेंचर टू परस्यू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। कुछ स्पेसिफिक काम के लिए हम लोग आए हैं, काम कंप्लीट, बिजनेस भी कंप्लीट, अपना यहीं तक था जो था, यहीं तक था, है ना।
इट इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, जनरली confined to single transaction like underwriting of shares, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा। इन सब काम के लिए हम नॉर्मली इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फीचर्स क्या है इसका, टू और मोर पर्सन आर नीडेड। अब जॉइंट वेंचर है तो अकेले तो होगा नहीं, दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए कम से कम। इट इज एन एग्रीमेंट टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए, काम हो गया, बिजनेस भी कंप्लीट। जॉइंट वेंचर बिजनेस में नॉट हैव अ स्पेसिफिक नेम, अलग से कोई नाम देने की जरूरत ऐसे हम लोग को नहीं है, ठीक है ना। बट समझते हैं पार्टनरशिप और इसमें क्या डिफरेंस है फिर तब। तो पार्टनरशिप नॉर्मली क्या होता है, एक फर्म का नाम रहता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पर्सन हु रन द बिजनेस पार्टनरशिप, क्या उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनर्स। यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं हम लोग को वेंचरर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, को वेंचरर्स, ठीक है ना। जनरली किस लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है पार्टनरशिप, बट ये किसके लिए बताओ, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ये इसको अगर हम लोग को देखना है तो पार्टनरशिप ना हमारा एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उससे गवर्न होता है, उसके बारे में सब लिखा हुआ, वहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं ऐसे हम लोग। और पार्टनरशिप में पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग लॉ में भी, वहाँ भी सीखेंगे। और जब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे हम लोग अकाउंटिंग में, तो यहाँ भी बहुत सा चीज़ उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ अलग से कोई एक्ट तो नहीं है हमारा जॉइंट वेंचर के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं जो हमारा मेन काम है मुनीमगिरी, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे कैसे क्या हम लोग करना है, तो देखो यहाँ पर अकाउंटिंग दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो क्या होता है, सेपरेट बुक्स मेंटेन करना हम लोगों को, मतलब हर को वेंचरर का अलग अलग बुक्स हम लोग मेंटेन करेंगे। या तो फिर हम लोग सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या बोला मैं, देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, कि एक तो क्या होगा कि हम लोग सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, एक ये तरीका है। दूसरा हम लोग सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो देखो सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट लॉस घटता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सब में प्रॉफिट लॉस जिसमें निकाल लो, तीनों में मैंने बराबर जाएगा, दोनों में तुम जिस भी देख लो, ठीक है। अब क्यों, जब आप सेपरेट बुक मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, मान लो मैं अपना मेंटेन कर रहा हूँ, बट मैं अदर कोवेंचर का ट्रांजेक्शन भी लिखता हूँ, एक ये ऑप्शन है। दूसरा है मैं अदर कोवेंचर का नहीं लिखता हूँ। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया, हम लोग अभी बात करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। एक करके बात करते हैं, पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे और फिर हम लोग समझ पाएंगे, फिर वहाँ सब कुछ क्रिस्टल क्लियर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, मतलब को वेंचरर्स कैन मेंटेन द अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर इन द मैनर दैट सूट देम टू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। उन लोग जैसा सही लगे वैसा करो, ऐसा कुछ एक्ट तो है नहीं इन लोगों का, है ना, कि ऐसे अकाउंटिंग करो, वैसे तो कुछ इन लोगों का है नहीं, ठीक है। जनरली देयर आर टू वेज, नॉर्मली देखते हैं हम लोग क्या, हम लोग के हमारे पास दो ऐसा तरीका है अकाउंट मेंटेन करने का। पहला क्या है, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रहा है, और दूसरा क्या है, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रहा है। और जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रहा है तो उसमें दो तरीका है उसमें भी, कि या तो हम सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, मतलब अपना भी और अदर कोवेंचर्स का भी, और दूसरा तरीका क्या है, हम सिर्फ अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बात खत्म। तो यहाँ पर या तो ऑल ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और या फिर हम सिर्फ हम लोग अपना ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा पता है, और एक एक के बारे में एकदम पूरा डेप्थ में हम लोग यहाँ पर हम लोग गए हैं, ठीक है। तो आओ करते हैं थोड़ा बातचीत, क्या है नहीं है ये, ठीक है। देख लो ये सब, तो ये चार्ट हम लोग को बाद में रिवाइज करने में बहुत हम लोग काम आएगा, ये क्या है, ठीक है ना। यहाँ से एमसीक्यू भी आ जाता है ऐसे ऐसे। चलो देखो ध्यान से भी, तो चलो हम लोग पहला हम लोग बात करते हैं कि जब सेपरेट बुक्स मेंटेन हो रहा है, मैं सेपरेट सेटअप बुक मेंटेन यहाँ पर हो रहा है, सेपरेट सेटअप बुक्स जब मेंटेन यहाँ पर हम लोग पास हो रहा है, ठीक। तो वहां पर क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, एक काम करो, यहाँ पर तीन अकाउंट बनेगा, तीन अकाउंट। एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। एक हमारा हम लोग बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट, और एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कैपिटल अकाउंट, वैसे बन जाएगा को वेंचरर्स अकाउंट। ध्यान से ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक तो वो जॉइंट वेंचर, एक हो गया जॉइंट बैंक, दूसरा क्या है हमारा को वेंचरर्स, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर मतलब ये नॉर्मल अकाउंट है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, चाहे जो भी रेवेन्यू आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सब कुछ हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। जॉइंट बैंक में क्या होगा, जहां से भी पैसा आ रहा है, मान लो कोई पार्टनर में कोई वेंचर कोई अगर पैसा ला रहा है बिजनेस में, या फिर लाइक कुछ सेल हो गया, या फिर जहां जहां खर्च हुआ, कोई वेंचर पैसा निकाल लिया, या फिर मान लो हम लोग कुछ एक्सपेंस किए यहाँ से, ये सब कुछ यहाँ पर आएगा। और जो जितना पैसा लगा रहा है, या फिर कोई मान लो डायरेक्टली अपना कोई गुड्स दे दे रहा है, तो वो सब
को वेंचर अकाउंट मैंने कौन कितना पैसा लगाया है, चाहे कुछ गुड्स दिया है तो मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे जितना निकाला, ये सब कुछ जिससे नॉर्मली लोग बोलते हैं कैपिटल हमारा घटता बढ़ता है, जैसे वैसे ही को वेंचर का अकाउंट भी हम लोग ट्रेड यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ एक छोटा एग्जांपल लेंगे हम लोग, अगर सब कुछ क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल एग्जांपल से, तो एक काम करते हैं, इसको और डिटेल में समझेंगे हम लोग, चिंता मत करो। पहले एक हम लोग सम करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है ना जहाँ पर हम लोग सम के थ्रू बहुत चीज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। चैप्टर नंबर 8, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। क्या बोल रहे थे, बोलता है क्या, प्रवीर एंड मिहिर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स अंडरटेक जॉइंटली टू बिल्ड अ स्काई क्रैपर, स्काई स्क्रैपर बना रहे हैं लोग। ठीक है, फॉर अ न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फॉर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना बता, 1 करोड़ रुपया। तो ठीक है, ये लोग अलग अलग काम करता था, कोई इन लोगों को नया काम मिला, तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट प्राइस था, हम लोग तो बोला ठीक है भाई करते हैं साथ में। जिसमें बात ये हुआ कि 80 लाख रुपया कैश इन लोगों को मिलेगा, एंड बैलेंस जो होगा वो फुल्ली पेड इक्विटी से मिलेगा इन लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या किया है लोग, अब अलग से बैंक अकाउंट खुलवा लिया, इसमें बोले जॉइंट बैंक अकाउंट। उसमें क्या किया, सबसे पहले देखो मान लो अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़ है, 80 लाख मिलेगा, बट पहले तो काम स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इन लोग क्या किया, ये लोग अलग अलग से इन लोगों ने एक अकाउंट बनवाया जो बैंक अकाउंट, उसमें कुछ कुछ पैसा ये लोग लेकर आया है। तो बोलता है क्या, प्रवीर जो है वो लगा दिया है 25 लाख रुपया, और मिहिर जो है वो कितना लगाया, 15 लाख रुपया। तो इससे हमारे पास 40 लाख रुपया तो हमारे पास आ गया है बैंक अकाउंट में, ये समझ में आ रहा है। तो जस्ट लाइक कैपिटल आता है, कैसे बोलते हैं लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बोलते हैं ना, बस यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो प्रॉफिट आएगा इन लोग का 2:1 रहेगा, ये आइदर हम लोग को बताया रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहाँ नहीं बताएगा वहां पर हम लोग इक्वल ले लेंगे। ठीक है, द ट्रांजेक्शन क्या क्या हुआ बोलते हैं क्या, हम लोग को कंपनी से काम स्टार्ट करने पहले हम लोग को चलो एडवांस मिल गया 50 लाख रुपया। अब देखो हमारे पास क्या सुविधा हो गया कि चलो चलो भैया हमारे पास 50 लाख का एडवांस आ गया, 40 लाख का ये दोनों पैसा लगा दिया, तो 90 लाख रुपया तो अभी बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को अब जैसे वहाँ पे हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर को वेजेस देना पड़ा उन लोगों को। ठीक है, 10 लाख रुपया वहाँ लगा। बॉट मटेरियल 60 लाख रुपया वहाँ गया। मटेरियल सप्लाई किए हैं 10 लाख का यहाँ, फिर हम लोग मैंने सप्लाई किया प्रवीर और फिर मिहिर किया है, तो 10 और 15 लाख का ये से हो गया। आर्किटेक्ट का फी पे किए, अब ये सारा हम लोग का हुआ है यहाँ पे खर्चा। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वॉज ड्यूली पेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, 1 करोड़ का बात था जो 80 लाख और शेयर दोनों मिल गया। जॉइंट वेंचर वॉज ड्यूली क्लोज बाय प्रवीर टेकिंग ऑल द शेयर एट 18 लाख। तो याद है हम लोग को 20 लाख का शेयर मिला था, और इस पे 18 लाख में ले लिया पूरा शेयर, वो लोग उठा लिया, मैंने एक कोई इन लोगों का कोवेंचर कौन है वो प्रवीर। सर इससे क्या करना, फिर तब बात करेंगे ना, और ना मुझे भी नहीं पता क्या करना, अभी बात करेंगे हम इसको। बोलता है कि एंड मी ही टेकिंग ओवर द बैलेंस मटेरियल फॉर ₹3 लाख। बोलता है क्या बनाओ, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचर्स अकाउंट एंड द शेयर्स अकाउंट। हम लोग को इतना सारा अकाउंट बनाना है, हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है। क्या आसान समय यार, बताओ। सर आपको आता है, नहीं नहीं आओ ना सीखेंगे साथ में, मुझे कुछ नहीं आता है, डेली आपके साथ मैं भी सीखते जा रहा हूँ, और मुझे जिंदगी में मजा आ रहा है, कितना अच्छे लोगों के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ, समझ रहे हो। आप भी जल्दी से कॉपी निकाल लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला है जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसके लिए गाड़ी लेते हैं, काम आएगा। और हम लोग बनाएंगे अभी जॉइंट बैंक अकाउंट। आप ही बनाओ, बैठो मत, बनाओ फटाफट। ये बन जाएगा कोवेंचर्स अकाउंट, 2 कोवेंचर्स हैं।
और एक हम लोग को बोला था शेयर अकाउंट बनाने को ना, तो शेयर्स अकाउंट भी हम लोग बना लेंगे। बन गया क्या? चलो, मेरा तो बन गया। नहीं बना अभी तक आपका, अगर तो पॉज करके बना लो, ठीक है। देखो ध्यान से, अब जो जो होता है करते जाओ स्टार्ट में। सबसे पहले क्या देखो, पैसा आया है 25 और 15। तो देखो एक बार बताओ, कैसे कुछ खर्च हुआ है? नहीं, अभी तो कैपिटल आया, खर्च कहाँ हुआ कुछ भी? तो जॉइंट वेंचर में कुछ नहीं आएगा। जब तक कोई रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस नहीं हो, जॉइंट वेंचर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बन गया हम लोग का जॉइंट बैंक अकाउंट। यहाँ पर पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक तो किया प्रवीर और दूसरा मिहिर, 25 और 15 था आई थिंक। यस। तो 25 लाख और 15 लाख, तो हमारे पास फिलहाल 40 लाख रुपया आ चुका है। ठीक है, साथ साथ करते जाना। और ये हमारा को वेंचरर्स अकाउंट, बाय जॉइंट बैंक। ठीक है, प्रवीर मिहिर, 25 लाख रुपया ये लगाया, 15 लाख रुपया ये लगाया। डन। चलो नेक्स्ट। फिर क्या हुआ अब इसके बाद, इन लोगों को एडवांस मिल गया 50 लाख का। तो बढ़िया बात है, हम लोगों को 50 लाख का एडवांस मिला है। तो यहाँ ध्यान से देखो, अब एक तो ये एडवांस तो आएगा ही, एडवांस फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ जाएगा बताओ? ये जाएगा सीधे जेबी अकाउंट में। ठीक है, कितना? 50 लाख। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको मिल चुका है, तो बाई जॉइंट बैंक। क्या मिला बताओ आपको यहाँ पर? आपको मिला है एडवांस। तो ये कुछ नहीं, कंसिडरेशन है, तो ये तो यहाँ पर आएगा ही। सर रेवेन्यू आता, हाँ तो रेवेन्यू तो है आपका ये। ठीक है, इसलिए तो काम कर रहे हैं हम लोग। ओके डन। अब क्या? अब नेक्स्ट है यहाँ पे हुआ सारा सारा यहाँ पे खर्चा। अब जो जो खर्चा देखो, बैंक से कितना दिया हम लोग ये दो और ये एक हम लोग दिए हैं बैंक से। तो जो आपने बैंक से दिया वो दिखा दो पहले। टू जॉइंट बैंक, क्या क्या दिया? वेजेस, मटेरियल, आर्किटेक्ट का फी। वेजेस, मटेरियल एंड आर्किटेक्ट का फी, कितना कितना है? तो वेजेस है, वेजेस है 10, मटेरियल 60 और ये 21 लाख का फी। ठीक है, 10, 60 और 21 लाख का फी, टोटल कितना हो गया? 10, 60, 70 और 21, 91 लाख यहाँ पे ये। तो यहाँ से आपका खर्च भी तो हो गया है, बैंक से निकला ना पैसा। कितना? तो बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 91 लाख। डन। चलो, फिर क्या हुआ है? फिर एक तो सप्लाई किया, कौन बताओ? प्रवीर, और दूसरा कौन? मिहिर। तो ये दोनों दिया है, तो प्रवीर मिहिर, क्या क्या दिया ये लोग? दोनों ही मटेरियल दिया है 10 और 15 का। मटेरियल, मटेरियल 10, 15। ठीक है, और ये लोग दिया तो इन लोग कैपिटल ही बढ़ेगा ना, तो बाई जेबी 10, 15। ठीक है, इतना कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरा पूरा मिल गया और शेयर्स भी मिल गया, तो बढ़िया बात है। अब जो जो मिला है हम लोगों को,
30 लाख ये मिल गया। बैलेंस कंसिडरेशन, और हम लोग को शेयर्स भी तो मिला है, कितना का, 20 लाख का। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ हम लोग यहाँ पर, बैंक में पैसा आया 30 लाख और, तो 2 JB वही है, हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अमाउंट है, 30 लाख रुपया। ठीक है, और ये होने के बाद हम लोग को शेयर्स मिला है, तो शेयर्स हमारे पास आया ही है, तो एसेट हो गया ये। कितना मिला शेयर बताओ हम लोग को, हम लोग को मिला शेयर्स टू जॉइंट वेंचर 20 लाख का। डन। ठीक ना। अब इतना कुछ होने के बाद क्या हुआ है बताओ, यहाँ से शेयर ले लिया है कौन, प्रवीर 18 लाख में, और मटेरियल ले गया है मिहिर 3 लाख का। तो अब देखो यहाँ से, अब जो शेयर जैसे यहाँ पे उठाया यहाँ से, बाई कौन लिया, प्रवीर लिया है, तो बाई प्रवीर ले लिया 18 लाख का शेयर। ठीक है, तो 2 शेयर्स। अब एक चीज ध्यान से देखो, हम लोग जब भी ऐसा कुछ काम करेंगे ना, तो हमें जनरली कुछ एक कंसिडरेशन काइंड में भी मिलता है। जैसे यहाँ पे शेयर्स में मिला, अब बताओ वो शेयर्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को तो पैसा चाहिए, हम लोग वो शेयर्स बेच देते हैं, या कोई एसेट मिलता है वो लोग बेच देते हैं। अब उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस होगा ही होगा, या फिर नहीं बेचेंगे तो कोई कोवेंचर दोनों में से कोई एक ले लेगा, उसमें भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है। जैसे इस केस में देखो हुआ ना, 20 लाख का शेयर आया था, बट अग्रीमेंट कितना में हुआ दोनों के बीच में कि 18 लाख में ले लेंगे शेयर हम, 2 लाख का लॉस हो गया। होता तो मान लो प्रॉफिट हो सकता था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ये दोनों का दोनों ही हम लोगों को बुक करना पड़ेगा। कहाँ पर, जॉइंट वेंचर, कि वहां पे नॉर्मल अकाउंट अपना। जैसे यहाँ पर लॉस अब हुआ ना, तो बाय जॉइंट वेंचर लॉस 2 लाख रुपया, हो गया ये अकाउंट अपना कंप्लीट। अब आओ इस लॉस को यहाँ पर बुक कर दो, लॉस ऑन शेयर्स टेकन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद उसमें से महिर था, वो मटेरियल ले लिया है। तो अब सुन, जैसे वो मटेरियल ले लिया 3 लाख का, हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ जो हम लोग लाए थे 10 लाख का, यहाँ पे मटेरियल था ना, 10 लाख 60 लाख का, 60 लाख का मटेरियल, फिर ये 10 और ये 15, कितना का मटेरियल हो गया बताओ, 10, 60, 70 और 15, 85। इसमें से 3 लाख तो ले चला गया, तो वो तो यूज ही नहीं हुआ, तो खर्चा में क्यों गिना उसको, तब हटाओ यहाँ से तब पे। ठीक है, तो बाई मिहिर मटेरियल ले लिया वो 3 लाख का। डन, हो गया सब कुछ कंप्लीट। अब कुछ नहीं बचा। अब प्रॉफिट लॉस जो आ रहा है देख लो, वो दोनों को वेंचर में बांट दो। जो रेशियो बोला, कितना रेशियो बोला था हम लोग को यहाँ पर, 2:1। और देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है। कैसी कहाँ गया। हम्म, चलो, तो यहाँ पर आ रहा लॉस, कर लेते हैं अपन लोग। तो बाई को वेंचर्स, कितना लॉस आया यहाँ पर, लॉस आ रहा 15 लाख। ठीक है, तो लॉस जब आया, ये लॉस किसमें बटेगा, जो प्रॉफिट जब था तो लॉस भी उन लोग ही लेगा, 2:1 में। तो आइए बांटते हैं लॉस इन लोगों में। तो 2 जॉइंट वेंचर, लॉस ऑन वेंचर कितना, 15 लाख का, 2:1 करेंगे तो हम लोग 3:2, तो ये आ रहा है यहाँ पर 10 लाख, इसका आ रहा है 5 लाख। ठीक है, अब देखो हो गया कंप्लीट, ये अकाउंट हमारा हो गया। ठीक है, अब समझो यहाँ पर अब बचा क्या। अब obvious सा बात है, सब कुछ हो गया तो पैसा लो लिख लो। ठीक है, देखते हो कितना क्या पैसा किसका बनता है। तो ये लगाया 25 और 10, 35 लाख रुपया ये लगा रखा था, जिसमें से 18 लाख का तो शेयर्स ले लिया, 10 लाख का लॉस ही हो गया है। तो बचा कितना, 7 लाख रुपया। इसको दे देंगे हम लोग 7 लाख रुपया, जॉइंट बैंक 7 लाख। ठीक है,
उसके बाद इसका 15-15 30 लाख, जिसमें से 3 लाख का ये ले लिया था मटेरियल, और 5 लाख का इसका लॉस, तो 22 लाख रुपए इसका ही बनता है। डन। अब इसके बाद बता क्या होगा। अब इतना पैसा इन लोगों को मिल जा रहा है, तो हम लोग दिखा देंगे, बाई प्रवीर एंड बाई मिहिर, एक को 7 लाख और एक को 22 लाख। ठीक है। अब इतना जैसे हो गया, अब एक चीज ध्यान में रखना, इस बैंक अकाउंट में 1 रुपया बचना नहीं चाहिए। क्यों समझो, कोई था ही नहीं और ये दो लोग था, सब कुछ का हिसाब वही किया, तो पैसा बचेगा क्यों। जितना इन लोगों को देना था उतना ही रहना चाहिए, इसमें 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए, या कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है। कितना देखो यहाँ पे, 25 15 40 और 50, कितना होता है, 90 लाख प्लस ये 30, तो 1 करोड़ 20 लाख। यहाँ कितना आता है, 91 लाख प्लस 22 प्लस 60। अरे 1 करोड़ 20 लाख दोनों सेम आना चाहिए, क्योंकि अगर सेम नहीं आया, ऑब्वियस सा बात है, समझो कि अगर भैया छोटा सा बिजनेस था, बिजनेस स्टार्ट किए, पैसा लगा, खर्चा सब हुआ, कंसिडरेशन मिला, फिर जितना प्रॉफिट लॉस हुआ इन लोग का है, बांट दे, तो फिर बांटने के बाद बचना चाहिए क्यों। ये बेनिफिट तो बढ़ नहीं रहा है बराबर से ना, कि ये एसेट है ये लाइबिलिटी, तो बाकी पैसा भी तो होगा ही, होगा नहीं। ठीक है। डन। तो एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम ही लोग करने वाले हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, बोला सागर एंड पाखी इंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर एंड अंडरटुक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पी एंड कंपनी लिमिटेड, जिसका हम लोग को बोला गया 5 लाख रुपए मिलेगा। बोला ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग बिजनेस। क्या क्या बोला देखो ध्यान से। बोला सागर सप्लाई किया मटेरियल 35,000 का, एंड पाखी 20,000 रुपये देवा पर आर्किटेक्ट का फी। ठीक है। सागर कंट्रीब्यूट भी किया है 1,25,000 रुपये, एंड पाकि भी कंट्रीब्यूट किया, कितना बता, 75,000 रुपये, एंड डिपोजिट द सेम अमाउंट इन द जॉइंट बैंक। तो ठीक है, ये दोनों, एक तो पहले मटेरियल और आर्किटेक्ट का फी, और फिर ये लोग बैंक अकाउंट में पैसा डाला। ठीक है। दे पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक, क्या क्या दिया, 2,80,000 का मटेरियल खर्चा किया, और वेजेस के लिए खर्चा किया है 1,20,000 में, 4 लाख तो यहाँ पे खर्चा हो ही गया। ठीक है। फिर क्या हुआ है, ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर दे रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट एज पर टर्म्स, 5 लाख मिल गया होगा। और बाकी जो बचा हुआ मटेरियल थे 15,000 में, उसको लोग ले लिए। ठीक है। बोलता है क्या, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर्स अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। बना लोगे क्या। हाँ सब बना लेंगे, चलो साथ में बनाता हूँ, मैं भी सीख जाऊंगा, चलो आ जाओ। तो सोल्यूशन इसका दिया नहीं मैंने, इसको साथ में बनाएंगे हम लोग, सीखेंगे मैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला यहाँ भी क्या बोला बनाने को अपने को, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है। फिर इतना बड़ा तो हो जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट, और उसके बाद को वेंचर्स अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे दो है ना आई थिंक, सागर और पाखी। अच्छा, मैं निकाल लो अपने स्केल, तुम लोग निकाल लो यार। फटाफट से निकालो, अब बनाओ। ये एक काम करो ना, अच्छा पता है क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अभी स्क्रीन लेता हूँ ऑफ। ठीक है। आप लोग भी बनाओ, मैं ही बनाता हूँ, वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ मैं स्क्रीन करता हूँ अभी ऑफ, मैं भी बनाता हूँ, आप भी लोग बनाओ, फिर हम लोग मिलाएंगे। ठीक है। चलो लोगों, मैं स्क्रीन पॉज करता हूँ अभी, मेरे को स्केल हटा के पॉज करो। ठीक है। ओके, स्क्रीन हो चुका है पॉज, मैं भी बना रहा हूँ सम, आप भी बनाओगे, पर कोई किसी को कुछ बोलेगा नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप सम बनाएगा सब। ठीक है।
का मटेरियल 20 का आर्टिकल फी। एक लाख 25 ये और 75। डन क्या? चलो पोस्टिंग मैंने भी कर दिया है। करते हैं लोग तो मिलाते हैं। चलो देखो क्या क्या हुआ है, बात करते हैं एक बार। तो सागर मटेरियल दिया 35 का, और बाकी आर्किटेक्ट फी ये हो गया। तो हम लोग दोनों का हम लोग दिखा दिए यहाँ पर भी, जॉइंट वेंचर 35 और 20। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद दोनों पैसा लेके आया था, एक 25 और 75, 2 लाख रुपये यहाँ पे हो गया था। तो इन लोगों का कैपिटल और बढ़ गया। फिर इसके बाद खर्च हुआ है 4 लाख का, याद है? 2 80 और 1 20 का। फिर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग को मिल गया, तो बढ़िया बातें मिल गई है। उसका 15 हज़ार का मटेरियल बाकी ले ली। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर ही है। चलो अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अभी इसका कंप्लीसन, क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे 50 प्लस ये 15, सही 5 लाख 15, 5 लाख 15 माइनस ये 35 माइनस 20 माइनस ये 4 लाख। तो यहाँ पे हो रखा है 60 हज़ार का फायदा। तो ये चल जाएगा को वेंचर्स को। और किस रेशियो में, आई थिंक ये रेशियो बताया था कहीं, बताया क्या? नहीं, कहीं रेशियो नहीं बताया। ठीक है, तो हाफ हाफ कर लेंगे, बट एक बार एटलीस्ट कर लेना। एटलीस्ट एक बार उससे भी कर लो एटलीस्ट। मैं भी कर लेता हूँ। यहाँ पे 5 लाख ये 15, 5 लाख 15 का ये, और यहाँ 35 माइनस ये 20, और यहाँ 4 लाख। ठीक है, तो ये 60 हज़ार आ गया। अब ये यहाँ पर हो गया इन लोगों का प्रॉफिट। प्रॉफिट आधा ले लेगा, दोनों दोनों को दे रहा था प्रॉफिट।
तो भाई जॉइंट वेंचर 30,000 इसका हो गया और 30,000 इसका हो गया, ठीक है ना। अब इतना के बाद ये करो, क्या हो गया इसको, देखो ये कितना हो गया बताओ, 35, 125, 125 प्लस ये 30, तो इसका बनता है 1,90,000, इतना निकाल लेगा जॉइंट बैंक। 1,90, और इसका कितना है यहाँ पर, 20 प्लस ये 75 प्लस 30 माइनस 15, तो ऑलरेडी मटेरियल ले चुका है, तो कितना बनता है इसका, 1,10,000, ठीक है। तो आ जाओ, अब यहाँ पर इतना रुपया निकालेगा ये लोग, 22 सागर 1,90 और 22 पाखी 1,10, इतना ही बचना चाहिए, 1 रुपया ना ज़्यादा ना 1 रुपया ना कम। तो 1,25,75, 2 लाख प्लस 5, ये 7 लाख रुपया था, और 4 प्लस ये 3, 7 लाख हो गया। डन क्या, बड़े आगे हम लोग अब। तो आई थिंक आपको यहाँ तक अब एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और किस तरह से हम लोगों को एंट्री करना। तो जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रहा है, आई थिंक आपके लिए बहुत अभी आसान लगने लगेगा, ठीक है अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग अब। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, पढ़ते हैं सब। तो क्वेश्चन 3 क्या है यहाँ पे, X and Y enter into a joint venture for purchase and sale of some household items. They agree to share profit and loss in the ratio of their respective contribution. मतलब जितना ये लोग कंट्रीब्यूट करेगा उतना में, बट इसी ध्यान रखना, जब कंट्रीब्यूशन बोल रहा है ना, तो अब वो कंट्रीब्यूशन भले ही पैसा के फॉर्म में हो या फिर असेट या फिर मटेरियल के फॉर्म में हो, सभी काउंट होगा। मान लो जैसे अगर 10 का 10, मान लो 10 का एसेट लगा दिया चाहे मटेरियल, प्लस 20 रुपया लगा दिया मान लो, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन, और इसका ही मान लो मिला के अगर 20 है मटेरियल और एसेट मिला के, तो अब 3:2 बोलेंगे हम लोग। ये नहीं कि सिर्फ पैसा पैसा कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, नहीं, कंट्रीब्यूशन में जो पैसा लगा रहा वो भी और जो एसेट या मटेरियल लगा रहा वो भी, ठीक है। अब क्या होता है, एक्स कंट्रीब्यूटेड 10,000 इन कैश एंड वाई कितना 13,000, तो जैसे ही इतना रुपया ला रहा मतलब ये डाल देंगे कहाँ पर हम लोग, जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो और जॉइंट बैंक में डाल देंगे इतना रुपया हम लोग, 10 और 13, और इन लोग का कैपिटल भी इतना से बढ़ जाएगा जो इन लोग का अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह बनाया हुआ है, आप जैसे हम साथ में मधु से बनाओ, टाइम बचेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ 10 और ये 13, चलो यहाँ से स्टार्ट तुम लोग कर लिए। अब क्या बोलता है, द होल अमाउंट वॉज प्लेस्ड इन अ जॉइंट बैंक अकाउंट, बढ़िया बात है। गुड्स वर परचेस्ड बाई एक्स फॉर 10,000 एंड एक्सपेंसेस पेड बाई वाई पर रुपीज 2,000, तो ये लोग खुद से दिए, जॉइंट बैंक से नहीं हुआ अभी तक। तो एक्स यहाँ पर तो जो अब ये खर्चा का बात हुआ है ना, तो गुड्स यहाँ पर एक्स दे दिया, वाई दे दिया एक्सपेंसेस। तो इन लोगों का आप क्या बताओ, हम लोग यहाँ पर जो कोवेंचर का अकाउंट है, जिसे नॉर्मली बोलते हैं कैपिटल अकाउंट मान लो, वो भी अफेक्ट होगा। चलो वहाँ पे एंट्री करते हैं हम लोग, 10 का ये हो गया और खर्चा 2 का, ठीक है यहाँ तक, ओके। बर्तन लो आगे, और क्या हुआ है, दे ऑल्सो परचेज गुड्स फॉर 15,000 थ्रू जॉइंट बैंक, अब ये बैंक से पैसा निकलेगा, तो हम लोग यहाँ देखें टू जॉइंट बैंक, ये गुड्स हो गया इतना का 15 का, और हमारा बैंक अकाउंट से इतना पैसा कट भी जाएगा, 15,000 रुपये, ठीक है। और आगे बढ़ते जिंदगी में, क्या बोल रहा है, द एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल, अब ये सब करने में एक्सपेंस लगा कितना, 6,000 का, बट बोलता है इंक्लूडिंग दोज मेड बाय वाई, मतलब वाई का मिला के, तो वाई तो आई थिंक 2 दिया था ना, यस, तो कितना बचा 4, तो 4 बाकी जॉइंट बैंक से दिया है लोग, तो ठीक है, 4,000 और घट जाएगा बैंक से। चलो और क्या हुआ अभी तुम लोग, अब बोल रहा है ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 जिसको सेल किया हम लोग 45,000 में, बढ़िया बात है। अब बोला बाकी जो है ना वो लॉस में फायर, बाकी फायर में पूरा जल गया। अच्छा, तो सर वो तो बिका नहीं, हमने हाँ नहीं बिका, कितना गुड्स था बताओ अगर, तो जो भी गुड्स था सर, यहाँ देखो 10 का ये गुड्स था और ये 15, तो 25 का गुड्स तो आया था, 20 का बिका, 5 का गुड्स हमारे पास अभी भी है, नहीं अब जल चुका है। अब जब वो जल चुका ना, एक चीज ध्यान में रखना, ये हम लोग गोइंग कंसर्न पूरा अकाउंटिंग नहीं कर रहे इसका बैठ कर, ठीक हम लोग। तो अगर ध्यान में वो क्या करते थे, अगर ध्यान में आपको क्या करते थे बताओ, हम लोग बोलते थे फॉर ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 रुपया जितना गुड्स जला है आपको हटाना पड़ेगा ट्रेडिंग से। बट फिर ध्यान में एक बात लाओ कि जितना हम लोगों को लॉस होता था, मान लो इंश्योरेंस क्लेम कुछ भी नहीं हुआ, 0 रुपया हुआ इंश्योरेंस क्लेम, तो ये 5,000 फिर पीएल में जाता था ना, लॉस करके।
हाँ सर ऐसा कुछ पढ़ते थे बट याद तो नहीं है सर अभी, कोई बात नहीं, हम लोग अभी फाइनल अकाउंट करेंगे, कुछ ही क्लास का फाइनल अकाउंट हम लोग का स्टार्ट होगा, वहाँ हम समझ जाएंगे हम लोग। अभी बस ये ध्यान में रखो, अगर जॉइंट वेंचर में ऐसा अगर हो रहा है तो इतना का हम लोग समझ लो, इतना रुपया हम लोग लगाए थे, 10 और 15, 25 से गुड्स हम लोग लगाए थे, जिसमें से बिका है खाली 45, और बाकी जो जल गया उसके बदले कुछ मिला नहीं है। अगर वो मिलता तो लिख देते यहाँ पे, मान लो 1000 रुपया क्लेम मिलता, बट मिला है क्या, नहीं, नहीं मिलता, हम लोग मान लेंगे वो डूब गया तो डूब गया, छोड़ो अब। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है। तो 10, 2, 12, 15, यहाँ पर कितना हो गया बताओ, 27 और 4, 31, और ये 45 का हमें मिला कंसिडरेशन, 14 का प्रॉफिट हो गया। और ये 14 का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। अब कंट्रीब्यूशन ये लोग क्या क्या किया था, तो पहले देखो, पहले तो 10,000 कैश में दिया और वाई दिया यहाँ पर 13,000, तो ठीक है, 10 और 13 का हम लोग को रुपया मिला इन लोग को, और साथ में वाई ने फिर 2,000 रुपया भी दिया था एक्सपेंस के लिए यार, तो 2,000 रुपया, और फिर एक्स जो है वो 10,000 का गुड्स भी लिया था। ओके, तो सब कुछ करके यहाँ पे 20 और 15 आ गया। ठीक है, अब गलती क्या होता है पता हम लोगों से, बस हम लोग ये कंट्रीब्यूशन कैश वाला ले लेते हैं, बस हम लोग ये गलती नहीं कर देना। ठीक है ना, तो ये क्या पता हम बोलेंगे हम लोग यहाँ पर 4:3 यहाँ पर यार, तो अब इसी रेशियो में बांट दो आप ये पैसा, और क्या होगा फिर, इसको डालेंगे हम लोग कोवेंचर के अकाउंट में, और फिर नेट जिसका भी पैसा जितना बनता है उसको दे देंगे हम लोग। इसका बन रहा है 28, इसका बन रहा है 21, 49,000 रुपया, और यही 49,000 हमारे अकाउंट में पड़ा होगा। कैसे देखो, 10 और 13, ये 23,000 आया था, फिर 45 मिला कंसिडरेशन, माइनस यहाँ पे खर्च हुआ था अपने पास ये 19,000 रुपया, तो बचा 49, दे दें दोनों को हम लोग, बस इतनी तो कहानी है। और ये क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम का क्वेश्चन था, December 14 में 8 मार्क का पूछा हुआ है। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं हम लोग और आगे, ये भी एग्जाम क्वेश्चन क्या नहीं, देखो आंसर क्या बोला यहाँ पर, मतलब अमन एंड बिमल आर डूइंग बिजनेस सेपरेटली, दोनों अलग बिजनेस कर रहा था, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे दोनों। दे अंडरटेक जॉइंटली एंड बिल्ड टू बिल्ड एंड इंस्टॉल अ न्यू मशीनरी फॉर अ कंपनी, फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर प्राइस कितना, 2,68,000 रुपया, जिसमें से 1,68,000 इन लोगों को मिलने वाला कैश में, एंड बैलेंस फुल्ली पेड शेयर्स इन द न्यू कंपनी इन लोगों को मिलेगा। तो ठीक है, 1 लाख का शेयर, 1,68,000 का रुपया। ठीक है, इसके लिए बैंक अकाउंट एक खोला ये लोग, जॉइंट बैंक अकाउंट, जिसमें 90,000 रुपया अमल दे रहा है एंड विमल दे रहा है उसमें 40,000 रुपया, तो मतलब इन लोग फिलहाल 1,30,000 रुपया का बैलेंस लेके लोग स्टार्ट किया है। ठीक है, दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3/5, 2/5, मतलब बोल दूं क्या 3:2, एक ही तो बात है। क्या क्या हुआ है, अमाउंट ये लोग एडवांस किया है सप्लायर को, एक बार बताओ, अमाउंट एडवांस करने से खर्चा होता है क्या, नहीं, ये तो एसेट बन रहा है आपका। ठीक है, जब तक गुड्स नहीं आएगा तब तो खर्चा नहीं मानेंगे हम लोग फिलहाल। ठीक है, अभी तो फिर क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाई किया, ओके, तो इतना इतना मान लो यहाँ पर कि यहाँ पे इसको फिर 74 पे भी करना है ना, एडवांस हम लोग कर दिए थे 1,04,000, और हम लोग को गुड्स मिल गया इतना का। ठीक है, कितना बताओ, 178, तो 74 अभी हम लोग को मिलना बाकी है। ओके, बैलेंस अमाउंट पेड टू सप्लायर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 71, इसका मतलब यहाँ पर तो 3,000 का हो गया हम लोग को फायदा, क्योंकि देखो 74 देना था, 71 देके रफा दफा हो गया। तो अब यहाँ पर जो 3,000 फायदा भी हुआ ना, इसको हम लोग को शो करना पड़ेगा जॉइंट वेंचर में, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल अकाउंट है। ठीक है, जिसमें अब हम लोग वेजेस पे किए हैं 72, मटेरियल परचेज हुआ है कैश में 5 का, अब ये दोनों 77 तो जॉइंट बैंक से गया फिलहाल। उसके बाद मटेरियल सप्लाइड बाई अमल, तो अमल यहाँ पे मटेरियल दिया तो वो ठीक, उससे अकाउंट में जाएगा 18,500, बट हम लोग खर्चे में तो लेंगे सब कुछ अभी। ठीक है ना, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फी दिया गया है, और वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर एंड नॉट कवर्ड, इससे कोई इंश्योरेंस था भी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग इग्नोर करके, तो कुछ मिलना तो है नहीं, जब तक मिलेगा नहीं पैसा हम लोग तब तक हम लोग कुछ भी लिखने वाले यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग कंसल्टेशन फी यहाँ पर पेड हुआ, तो ये भी जॉइंट बैंक से ही गया होगा, बस ये खाली यहाँ पर अमल दे के रखा है। तो पहले यहाँ तक का एंट्री करते हैं, फिर हम लोग बातें बातें करते हैं क्या क्या मिला हम लोग को। ठीक है, चलो, तो क्या क्या हुआ देखो ध्यान से। सबसे पहले पैसा आया 90 और 40, तो एक काम करते हैं, बैंक अकाउंट में डालते हैं हम लोग 90 और 40, और दोनों के अकाउंट में डालते हैं यहाँ पर। पहला चीज ये हुआ। दूसरा, हम लोगों के पास जब पैसा आ गया 1,04,000 रुपया, हम लोग क्रिएटर को दे दिए 1,04,000 रुपया, हमारे पास 1,30,000 जब हमारे पास आया हम लोग दे दिए क्रिएटर को 1,04,000, और जैसे ही हम लोग 1,04,000 क्रिएटर को दिए, उससे हम लोग ले लिए 178 का मटेरियल। नॉर्मली क्या बोलते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, बट परचेस मतलब हमारा पता कौन सा अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 178 टू क्रिएटर्स। अब ये 178 हम लोग यहाँ डालेंगे, हमारे लिए खर्च है ये, बट इसके तुरंत बाद हम लोग क्या किया, इसको हम लोग ने दे दिया है 71,000 रुपया, दैट टू इन फुल सेटलमेंट, तो अब बैलेंस रेडी नहीं, खत्म पूरा, तो डिस्काउंट मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो ये 3,000 डिस्काउंट मिल गया। अब ये चल जाएगा बताओ कहाँ पे, जॉइंट बैंक अकाउंट में 71,000 रुपया, और ये 3 हम लोग को डिस्काउंट मिला, ये कहाँ चल जाएगा, चल जाएगा हम लोग का यहाँ पर
डिस्काउंट में। ठीक है, चलो फिर क्या हुआ इसके बाद। अब इसके बाद वेजेस पे हुआ, मटेरियल परचेस हुआ कैश में, और इंजीनियरिंग कंसल्टेशन पे हुआ 6,500 का पे हुआ है। तो ये सब जॉइंट बैंक से हुआ है, ये सब हम लोग जॉइंट बैंक से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पैसा हमारे बैंक अकाउंट से घट भी जाएगा। ठीक है, घटा देंगे हम लोग इसको। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ सर, सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ तक। चलो उसके बाद अब यहाँ पे एक एक जो कोवेंचर था उसने अपने स्टॉक से दिया 18,500 का। तो ठीक है, उससे अकाउंट बढ़ा देंगे, और हमारे पास यहाँ पे खर्च भी हुआ तो जॉइंट जॉइंट वेंचर में भी जाएगा ये 18,500, और इससे कैपिटल हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ पर। डन यहाँ तक। तो ये सब कुछ हो गया। अब कंसिडरेशन मिलेगा हम लोग को, देखते हैं क्या क्या मिला है, और बात करते हैं क्या क्या मिला है यहाँ पे। बट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वॉज फुल ड्यूली रिसिप्ट। तो 1,60,000 मिला होगा पहले तो वो पहले ले लो 1,60,000 रुपया। इससे हमारा जॉइंट बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ा लो। डन। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद बोलता है क्या, अमल टुक ऑल द शेयर्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 94। अब एक चीज याद करो, अपने को 1 लाख का शेयर मिलना था, कितना में ले लिया उसको, 94 में ले लिया। तब या तो डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दो 94, या तो फिर 1 लाख दिखा के आप 6,000 का लॉस यहाँ दिखाओ। दो में से कोई एक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर फिर अमल जो लेके रखा है उसका कैपिटल भी हम लोग घटाएंगे। ठीक है, 94 से। फिर क्या हुआ, विमल ले लिया बाकी का बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल। कितना बोला, 7,000 का मटेरियल था, बट लिया कितना में, 5.5 में। अब जो कितना का था उससे क्या फर्क पड़ता हम लोग को, अब वो तो चला गया ना। हम लोग देखना है कितना में ले गया, कितना में ले गया। देखो यहाँ पर क्या बोला हम लोग, अब ये 178 का मटेरियल यहाँ पर, और ये हमारा 18,500 मटेरियल यहाँ पे। अब जो बिका वो सब यहाँ दिख रहा है हम लोग जितना मिला है। तो समझ लो वो पार्टनर ले लिया, मान लो बिकता तो क्या 5.5 में बिकता तो वही लिखते हैं ना, जितना बिका वही लिखो। तो वैसे जितना में ले गया वो लिखो। तो ठीक है, 550 यहाँ पे ले गया, तो ये इससे कैपिटल से भी हटा देंगे सब लोग। डन, यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट और कुछ नहीं बचा हुआ है, क्या करो, प्रॉफिट लॉस निकाल दो। इस केस में लॉस आ रहा है, तो ये लॉस दोनों वेंचर में जाएगा, और फिर जिसका जितना रुपया बचेगा वो लेगा, और उतना ही रुपया जॉइंट बैंक में बचेगा। तो इस तरह से सम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कितना आसान सम है। आई थिंक अब तो आप आराम से कर लोगे इसको। अब ये सेपरेट बुक वाला आपके दिमाग में पूरा बैठ चुका है, सेपरेट बुक। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, 5 नंबर। यस, इसके बाद हम लोग आ जाएगा सेपरेट बुक, जहाँ मेंटेन नहीं हो रहा है वहाँ हम लोग आ जाएंगे इसके बाद। ठीक है, देखो 5 नंबर क्या बोलते हैं। ए एंड बी जॉइंटली अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर बेगन रिच लिमिटेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ कितना बताओ, 50 लाख रुपया, जिसमें 80% लोग कैश मिलेगा इन बाई 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, एंड बैलेंस होगा फुल्ली पेड शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 100%। तो 100% का प्रीमियम है। तो ठीक है, 10 का शेयर, 10 का प्रीमियम, 20-20 का शेयर होगा, जो भी है। हम लोगों को 10 का शेयर 20 में मिल रहा है, तो प्रीमियम में मिल रहा, बढ़िया बात है। तो एक बात बताओ, 50 लाख में से 80% मिला कैश में, मतलब बोल दूं क्या, 50 लाख में से 40 लाख तो हो गया कैश में, और बाकी 10 लाख में मुझसे पूछो अगर नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, तो 10 लाख डिवाइड बाई 20 रुपया, तो आई थिंक ये 5,000 आ रहा। ओके, तो 50,000 आ रहा है ये। ठीक है, तो 50,000 नंबर ऑफ शेयर मिलेगा, जिसमें 10 का प्रीमियम, 10 का ये। तो ठीक है, हमारे लिए तो वो 10 लाख का शेयर है, खत्म बात। दे ओपन द बैंक अकाउंट इन देयर जॉइंट नेम एंड डिपॉजिट 24 लाख इन द रेशियो 2:1, मतलब 24 लाख में से 2:1 अगर निकाला तो 16 लाख रुपया और 8 लाख रुपया दोनों इतना लगाए हैं। तो इतना लेके लो, स्टार्ट कर लिया। और इन लोगों के साथ से बात किया था कि देखो, पहला 5 लाख का जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली जाएगा 1:1 में, और उसके बाद कोई प्रॉफिट हुआ तो उसको 2:1 में बांटेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मान लो अगर 8 लाख का प्रॉफिट अगर आ गया, तो पहला 5 लाख 1:1, 2.5 लाख दोनों का, और बाकी 3 लाख को 2:1 में, मतलब एक का 2 लाख, एक का 1 लाख, इस तरह से। ठीक है, ओके। अब क्या क्या हुआ है, वो था मटेरियल सप्लाई किया है ए 60,000 का, वेजेस पेड हुआ है 6 लाख का, मटेरियल खरीदा गया 9 लाख का, मिक्सर 1 लाख, प्लान 3 लाख। अब देखो, अब यहाँ पर ये सब जॉइंट बैंक से गया होगा। अब सर यहाँ एसेट परचेस किया सर, आएगा, मैं बताया था आपको ना, सब का सब, वो चाहे रेवेन्यू खर्चा हो, कैपिटल खर्चा हो, वो सब मत सोचना। अभी जो हुआ सब आएगा, लास्ट में प्लांट बेच देंगे, चिंता मत करो। और प्लांट अगर हम लोग नहीं बेच पाए, ऐसा मतलब पता है पूरा पूरा हम लोग बर्बाद कर चुके, प्लांट को यूज कर चुके पूरा हम लोग, तो पूरा 3 लाख खत्म हो गया ना फिर तो, है ना। ठीक है, तो सबसे पहला 24 लाख आया था, पहले वो दिखा रहा है, जॉइंट बैंक में 24 लाख बढ़ेगा, और दोनों कैपिटल में भी जाएगा। तो चलो वो दिखाते हैं, वो दिखाया कि नहीं यहाँ पे। तो 16 और 8, और बैंक में बढ़ गया 16 और 8। ठीक है, इसके बाद ए दिया यहाँ पर मटेरियल, तो यहाँ पर ए दिया है मटेरियल 60,000 का, तो इससे कैपिटल भी तो बढ़ेगा 60,000 से। ठीक है सर, बढ़ा दिया कैपिटल 60,000 से। उसके बाद जॉइंट बैंक से गया है वेजेस, मटेरियल, मिक्सर और प्लांट, ये सब कुछ खर्चा 19 लाख का सब मिलाकर, और ये 19 लाख हमारा यहाँ पर भी गया होगा। आई थिंक यहाँ से सब कुछ एकदम कुशल मंगल है ना।
चलो बढ़ते हम लोग आगे जिंदगी में। एक्सपेंसेस जिसमें से बोलता है इंश्योरेंस प्रीमियम गया है पेड बाय बी 40,000 रुपया। तो ठीक है बी दिया है तो देखो खर्चा तो है ही, बस हम लोग क्या बी के नाम पे चढ़ाएंगे खर्चा हम लोग ये, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में टू बी करके एक्सपेंसेस 40,000 रुपया और उससे कैपिटल में भी हम लोग डाल देंगे और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। और ऑन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस रियलाइज, बहुत बढ़िया बात है, हम लोगों को मिल गया है कितना बताओ, 40 लाख रुपीज। बहुत मजा आ रहा है जिंदगी में, ऐसा लग रहा है एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। 40 लाख रुपीज, ठीक है। ए टुक ओवर अनयूज मटेरियल 40 लाख का, बी उठा लिया है मिक्सर 60,000 में। तो ठीक है 40 और 60 लोग ले लिया है, तो दिखा देंगे बाई ए मटेरियल इतना, बाई बी का मिक्सर, और ये दोनों इन लोग कैपिटल में भी जाएगा। चलो सब कुछ यहाँ तक एकदम जिंदगी में मजा आ रहा है। प्लांट हम लोग बेच दिए 1,85,000 में, मैं बताया था आपको पहले ना, इसका मतलब क्या, 3 लाख का प्लांट लिए 1,85,000 मतलब 1,15,000 का प्लांट हम लोग पूरा हम लोग यूज कर लिए, तो उतना ही खर्चा बुक होना चाहिए, उतना ही होगा। बाकी 1,85,000 हम दिखा दें हम लोग यहाँ पर, तो देखो आप नेट में उतना ही खर्चा बुक हुआ है, और ये 1,85,000 जाएगा हम लोग को बैंक में। मटेरियल कॉस्टिंग 20,000 हो गया चोरी। अब जो चोरी हुआ फिर से, अब अगर कुछ मिलेगा तो आएगा, नहीं मिला तो हम लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ बोला है कि हाँ 15,000 रुपया तो यहाँ पर मिल गया है, रिसीव हुआ है, तो बढ़िया बात है। तो जो में से जो हम लोग को मिल गया ना, ये 15 आप यहाँ दिखा लो, जॉइंट बाई जॉइंट बैंक, बाई जॉइंट बैंक क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है क्लेम। और ये पैसा हम लोगों को मिला है तो अगेन जॉइंट बैंक और यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ए टुक अप 60% of the shares and B took up the balance at an agreed value of 15 पर शेयर। अब देखो अब ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है ध्यान देना यहाँ पर कितना क्या यहाँ पर हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कितना आया था बताओ यहाँ पे, 20,000, 20 ना 50 है सॉरी, 50,000। अब ये 50,000 में कितना कितना का, 30,000 शेयर ले लिया इसका मतलब ए, और 20,000 शेयर ले लिया होगा हम बताओ बी, और एक एक शेयर का वैल्यूएशन हुआ था 20 रुपया, और ये लोग कितना में उठाया, ये लोग 15, मतलब हर शेयर पे 5 रुपये का लॉस तो यहाँ पर हो गया। क्या ये लोग कर रहे हैं बताओ, ठीक है। चलो तो जो जो यहाँ पे उठाया कितना उठाया बोले यहाँ पे, इन लोग यहाँ पर शेयर मिला 10 लाख का, बट ये शेयर ये लोग कम में उठाया है, तो शेयर कम में उठाया, कितना कम में उठाया, 5 रुपये कम में उठाया, और टोटल नंबर ऑफ शेयर 50,000 था, तो एक एक पे 5 में 2.5 लाख का लॉस हो गया ना, तो वो लॉस हम लोग यहाँ बुक करना पड़ेगा। अब देखो बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे दो ऑप्शन है, आइदर आप डायरेक्टली दिखा दो 7.5 लाख का शेयर यहाँ पे हुआ ए और बी ले लिया ऐसे दिखा दो, या फिर आप 10 दिखाओ तो फिर 2.5 का आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर आपको लॉस, ठीक है ना। तो आगे जाए कोई सम मिल सकता है ऐसे का, डायरेक्टली ये 7.5 दिखाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा सेम बात है, ठीक है। तब यहाँ पे जो पैसा ले लिया लोग शेयर में 60-40 में, चलो हो गया। कुछ ये बचा इसके बाद अब नहीं, अकाउंट हो गया सेटल्ड, बढ़िया बात है, सेटल कर दो। कैसे सेटल होगा, सबसे पहला काम प्रॉफिट लॉस निकालो, सर निकाल लिया प्रॉफिट लॉस, उसको कहाँ डालो, इन लोग के कैपिटल अकाउंट में, सर आ गया। फिर नेट इन लोग कितना पेमेंट करना देख लो, टू जॉइंट बैंक, अब जितना पेमेंट करना होगा उतना ही एग्जैक्ट यहाँ बचा होगा और दोनों मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ पर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होगा। तो एक काम करते हैं, आइए हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का हम लोग पढ़ते हैं, क्या बताएं यहाँ पर नोट्स, और कितना आसान लगेगा जिंदगी देखो नोट्स पढ़ने के बाद, ठीक है। तो पहला चीज, अगर हम लोग मेंटेन्स कर रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट का, जहाँ पर सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन हो रहा है, तो वहाँ क्या क्या अकाउंट बनता है, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचर जस्ट लाइक पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। चलो अब क्या क्या हो रहा है, तो फॉलोइंग 3 अकाउंट्स आर मेंटेन। पहला जॉइंट वेंचर, इसमें क्या आता है बताओ मेरे को, क्या आता है इसमें, पैसा आया वो, पैसा गया वो, नहीं सर सारा का सारा जितना भी नॉर्मल अकाउंट सब चल जाएगा, अभी जो खर्चा रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू हुआ सब कुछ आएगा यहाँ पर। तो इन दिस अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल याद है प्लांट सब जा रहे हैं यहाँ पर, पेड बाई कोवेंचर, या तो कोई कोवेंचर पेड करे या फिर हम लोग जॉइंट बैंक से दे, सब का सब इस अकाउंट में जाएगा। और जो रेवेन्यू आया वो भी आएगा, अब वो भले रेवेन्यू आउटसाइडर को बेच के आ रहा है या वो कोई अदर कोवेंचर उठा लिया तो भी आएगा, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड होगा। और नेट रिजल्ट क्या होता है इस अकाउंट का बताओ, आइदर प्रॉफिट और लॉस। और समझो जिस भी अकाउंट का नेट रिजल्ट प्रॉफिट लॉस होता है मतलब वो नॉर्मल अकाउंट है, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट, इसमें क्या होगा, टू रिकॉर्ड कैश और बैंक ट्रांजेक्शन जॉइंट बैंक अकाउंट इज मेंटेन, दिस इज बेसिकली क्या बताओ, ये तो कैश बुक ही है और क्या है, कैश बुक ही है ये तो। और कोवेंचर अकाउंट, इट इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ कोवेंचर। एंट्री क्या क्या होगा, जैसे ही कोई पैसा डालेगा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर, ठीक है। कोई एक्सपेंसेस गया तो अब देखो एक्सपेंसेस गया जॉइंट वेंचर डेबिट तो होगा, बट अब क्रेडिट किसको करेंगे, डिपेंड करता है, अगर आपने जॉइंट बैंक से पैसा दिया तो जॉइंट बैंक क्रेडिट होगा, और अगर आपने ये पेमेंट
कोई को वेंचर से करवाया तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। वैसे गुड सप्लाई होगा तो गुड सप्लाई को वेंचर का जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, ठीक है। सेल प्रोसीड, अगर सेल प्रोसीड देखो क्या होता है, अगर जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल लिया तो वहां लिख देंगे हम लोग, या फिर मान लो कोई को वेंचर उठा लिया डायरेक्टली तो वो लिख देंगे हम लोग, अब जॉइंट वेंचर के यहाँ पे क्रिएट हो गई। कोई एसेट अगर कोई पार्टनर उठा लिया अगर तो क्या बोलेंगे हम लोग, को वेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इतना। और कोई लायबिलिटी अपने से पे किया तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा, और क्या प्रॉफिट लॉस जो भी होगा बांट देंगे हम लोग, और फाइनल सेटलमेंट जो हमारा जॉइंट बैंक से हो जाएगा। लेजर अकाउंट ये रहा जो हम लोग अभी किए, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जो साफ साफ दिया गया। अगर को वेंचर का मटेरियल उठाया ना हमेशा वो अग्रीड वैल्यू बजाएगा, अग्रीड वैल्यू मतलब जो तय हुआ है 5.5 दिया था हमारे केस में यहाँ पर, वो उस वैल्यू बजाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ एक नोट दिया हुआ है जो हम लोग ऊपर बात किए थे अभी। जैसे मटेरियल टेकन ओवर बाय को-वेंचर अगर है एट द एंड विल बी रिकॉर्डेड एट द अग्रीड वैल्यू, दैट इज वैल्यू एट व्हिच इट हैज बीन टेकन ओवर एंड नो प्रॉफिट और लॉस। अब सर 7,000 का था 5.5 मिनट 1.5 का प्रॉफिट लॉस हुआ सर, लॉस हो गया, वो आप लिखो नहीं, जरूरत कहाँ है बताओ ना, अपने आप लॉस बुक हो गया। तुमने मटेरियल ऊपर जो लिख रखा होगा 7,000 का बचा होगा, अपने आप 5.5 दिया, लॉस तो बुक हो ही गया ना, अलग से बुक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एसेट आउट ऑफ कंसिडरेशन, जैसे मान लो शेयर्स मिल रहा था उसका बात हम लोग अब कर रहे हैं। अगर टेकन ओवर कोवेंचर अगर हुआ सेल बी रिकॉर्डेड एट अग्रीड वैल्यू, अग्रीड वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा, क्यों नहीं होगा। 18 लाख भी दिखा था यार मेहर के और प्रवीर के अकाउंट में, बट एक चीज ध्यान में रहे, बट प्रॉफिट और लॉस ऑन सच सेल बी अकाउंटेड पर, उसका रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि वो हमारे बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं था खर्चा बोलकर, है ना। वो तो हम लोग एसेट लेकर आए बाहर से, उस पे अगर लॉस हुआ तो वो लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो को वेंचर अकाउंट अग्रीड वैल्यू जो है मिहिर वाला केस, प्रवीर मिहिर वाला केस, तो प्रवीर 18 लाख का शेयर उठाया, जिसका शेयर का वैल्यू था कितना हुआ था 20 लाख रुपया, और 2 लाख का लॉस हो गया। प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट बुक होगा, बट इस केस में था नहीं। और कोई मटेरियल या एसेट को डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मान लो फायर से या फिर जैसे चोरी हुआ, ठीक है, अगर क्लेम मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंचर। क्लेम नहीं मिलता है हम लोग को एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ऑलरेडी वो खर्चा बुकड है, क्या दिक्कत है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन अगर है ना, कंट्रीब्यूशन मेड पे, देन कंट्रीब्यूशन इन कैश एज वेल एज मटेरियल और एसेट एक्स वाई वाला सम कंट्रीब्यूटेड बोथ शैल बी कंसीडर्ड। अब बताओ आप इस नोट्स को पढ़कर आपको कैसे याद नहीं आएगा सब कुछ, देख रहे हो आप। तो एक बार ऐसे नोट्स पढ़ेंगे ना आपको पक्का पूरा क्लास याद आ जाएगा, मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ सब कुछ याद आ जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग, जहां पर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रहा है वहां पर कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, ये वाला केस अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो 2 मिनट का ब्रेक मैं लेता हूँ आपके लेके, आप तो जब भी कभी ब्रेक ले लेते होगे, कभी भी पॉज कर दिया कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है बताओ, जहाँ पर सेपरेट बुक्स तो मेंटेन नहीं हो रहा है, बट अभी पहला केस क्या करेंगे हम लोग कि सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब एक को वेंचर अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है और अदर को वेंचर का ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है ना। चलो प्रोसीजर समझते हैं, फिर तो नोट्स हम लोग आएंगे ही। देखो ध्यान से क्या होगा, ऐसे केस में भी हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, बट यहाँ पर हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे। मतलब क्या जनरली पता क्या होता है ऐसे केस में, हम लोग बोलते हैं देखो छोटा मोटा मान लो एकदम बिजनेस है, ठीक है, एकदम छोटा बड़ा बिजनेस है, तो अलग से अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, अपने पास से जिससे जितना होता है उतना खर्चा करो, जो गुड्स देना है तो बाद में हम लोग एट द एंड ऑफ द वेंचर सेटलमेंट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बात, क्योंकि हम लोग बोल रहे थे वो अगर जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना ही नहीं तो फिर सेपरेट बुक का मेंटेन करे, जो जितना खर्चा कर रहा है हिसाब रखते रहो, अपना भी दूसरों का भी, और लास्ट में सेटलमेंट कर लेना। और ऑब्वियस बात अगर मान लो दो लोग थे वेंचर में ए और बी, और ए बोल रहा है कि मुझे पैसा लेना है बी से 50,000, तो बी क्या बोलेगा, मुझे पैसा देना है ए को 50,000। अगर ये दोनों का मिल रहा है तो बढ़िया बात है। हाँ बट अगर दिक्कत कहाँ आएगा एट द एंड ऑफ द वेंचर, अगर बोल रहा है कि ए कि मुझे लेना है मान लो 70,000 रुपया, और बी बोला नहीं मुझे तो सिर्फ 50,000 ही देने का मेरा हिसाब आ रहा है, तो फिर वहां दिक्कत होगा। फिर हम लोग दोनों बुक्स मिलाएंगे देखेंगे क्या दिक्कत है, तो दोनों बुक्स हम लोग मिलाएंगे, मिला के देखेंगे कहाँ दिक्कत आ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें कैसे क्या करना है, अगर एक चीज अभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो ना, अगर हम लोगों ने जस्ट लास्ट क्लास में कंसाइनमेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अगर एक चीज अगर दिमाग में रहेगा ना, अगर कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हम लोग कैसे करते थे एंट्री, याद होगा आपको, अगर ये था अपना कंसाइनमेंट अकाउंट, पहले क्या बोलता था ये, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और जो खर्चा होता था भेजने का टू बैंक, फ्रेट हो गया इंश्योरेंस हो गया ये सब चीज, फिर बोलता था टू कंसाइनी जो भी वो खर्चा किया, ध्यान मारा ये सब चीज।
और यहाँ पर कंसाइनी बस सेल करता था तो बाई कंसाइनी ये आता था। ये चल रहा था ये सब चीज। अब बस ये समझ लो यहाँ पर जॉइंट वेंचर होगा, बट हम लोग यहाँ पर गुड्स कंसाइनमेंट तो नहीं भेज रहे ना, हम लोग बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा अब, गुड्स एंड कंसाइनमेंट नहीं बोलकर हम लोग बोले सीधे बोले टू परचेज। हम लोग याद है आपको, अगर ध्यान में होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग अपने बिजनेस से हटाएंगे ट्रेडिंग से, बाई जॉइंट वेंचर बोलकर, और यहाँ हम लोग गुड्स ले चलाएंगे। ठीक है, दिखा देंगे ये भी मटेरियल वगैरह सब खर्च किए, और जो हम लोग खर्च किए वो भी हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। टू बैंक करके मान लो कोई एक्सपेंस हम लोग पे किए। बट समझो, जो दूसरा वेंचर है, जो को वेंचर है, मान लो बी, अगर बी कुछ भी दे रहा है ना, तो सीधे हम लोग बी को क्रेडिट कर देंगे। बस समझ लो, आप ऐसा मानो कि ये आप ही का बिजनेस हो और कोई नहीं है, ये आप ही का बिजनेस, आप ऐसा मानो। और एक यहाँ पर बी है, एक बंदा मान लो वो एजेंट है, वो आपके बिहाफ में कुछ खर्च कर रहा था, वैसा बात है जो भी खर्च करेगा वो आपको पे करना पड़ा आगे चल के। और अगर मान लो वो कुछ सेल कर रहा है, तो बाई आप बोलोगे यहाँ बाई बी। और आप खुद से सेल करोगे तो बाई बैंक बोलो, क्या दिक्कत है, वो तो आपका पैसा है, बाई बैंक करो आप, खुद से सेल करोगे तो। आप अगर ऐसा माइंडसेट ले चलो, आराम से बन जाए, कुछ नहीं है यहाँ पे। और जैसे कंसाइनमेंट बनाते थे हमने, यहाँ पे बोलते कंसाइनी अकाउंट बनता था हमारा, तो वैसे ही कोमर्शियल अकाउंट ही बना देंगे, जो वो सेल करेगा वो सब चीज, और जो लाइक वो खर्चा किया वो यहाँ पर है, जो एडवांस वो दिया यहाँ पर, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पैसे करके। तो एक काम करते हैं, पहले अगेन हम लोग एक सम करते हैं छोटा सा, फिर हम लोग नोट्स में आएंगे। दो ही सम है आई थिंक इसमें, ठीक है, दोनों सम हम लोग करते हैं, फिर नोट्स में आएंगे, देखना फिर एकदम हलवा लगेगा सब कुछ एकदम। चलो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, अनिल एंड मुकेश इंटरेस्ट इनटू अ जॉइंट वेंचर टू टेक अ जॉब फॉर 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 को इन लोगों को काम मिल रहा था, ले लिया लोग। फिर क्या हुआ उसके बाद, दे प्रोवाइड द फॉलोइंग, क्या क्या हुआ है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय देम। मटेरियल सप्लाई किया अनिल इतना का, मुकेश इतना का। ठीक है, सीमेंट सप्लाई कर रहा है दोनों 13 और 17 का। वेजेस दिया है यहाँ पर मुकेश 27 का, और आर्किटेक्ट का फी पे कर रहा है ये, और बाकी दोनों खर्चा भी यही दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तो प्लांट है, तो भी हम लोग ये लिखेंगे, हाँ वही जाएगा। बट क्या हुआ, प्लांट लास्ट में वैल्यू हुआ 10,000 में, और मुकेश उसको फिर ले भी लिया है। तो अल्टीमेट हमें दिख रहा है क्या यहाँ पे, कि 10,000 खर्चा तो हो चुका है बिजनेस में। ठीक है, टू टेक इट दैट एंड दैट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हम लोग को मिला है, और वो किसको मिला है, वो मिला है फिलहाल अनिल को। ठीक है, बढ़िया बात है। हम लोग क्या क्या बनाना, हम लोग बनाना जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड मुकेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल। मतलब यहाँ पे माइंड में रखो कि अनिल कंसाइनर है, और जॉइंट वेंचर मतलब कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट अकाउंट, और मुकेश मतलब कंसाइनिंग अकाउंट, ऐसे दिमाग में रखो फिलहाल अभी। ठीक है, और जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड अनिल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मुकेश, इस केस में मुकेश को मान लेना वो कंसाइनर, इस तरह से करें काम हम लोग। और एक सम जैसी बनाना, फिर लगेगा अरे सर ये तो उससे भी आसान लग रहे थे फिर जिंदगी। ठीक है, और करते हैं इसको हम लोग, तो करेंगे हम लोग पेज ऐड। आपको तो अच्छा है, आपको पेज ऐड तो ही करना, वो सीधे अपना कॉपी खोलना, आराम से आप कर लोगे। देख लो मेरी जिंदगी में कितना मेहनत करना पड़ता है हमको। और एक पेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, साथ साथ बनाओ, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आप बनाइए हम लोग देख ले रहे हैं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, जब मैं देखो अगर किसी भी क्वेश्चन को मैंने छोड़ रखा है ना, तो मुझे तो अच्छा ही होता, बताओ। जितना जल्दी कंप्लीट कर दूं आपके लिए भी देखने में अच्छा होगा, कम आवर में क्लास कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट जो मैंने छोड़ रखा, कुछ चीज़ें छोड़ रखा कि हम लोग साथ में बनाएंगे सीखेंगे, ठीक है ना। क्या क्या पहले हम लोग बनाना, इन द बुक्स ऑफ अनिल, इन द बुक्स ऑफ अनिल, जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक तो अनिल का वो जॉइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा अनिल का बुक में बनाया तो मुकेश अकाउंट ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और वैसे ही इसके बुक में क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ मुकेश, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट,
ठीक है। और दूसरा बन जाएगा हम लोग का अनिल का अकाउंट। ये तो करना हम लोग को। ठीक है। चलो पहले हम लोग सम बनाते हैं पूरा पूरा, ये सोचे सिर्फ, ठीक है। इसका वाला अनिल का बुक पूरा सोच से सम बनाते हैं पूरा, ठीक है। हम लोग क्या क्या वो देखो, सबसे पहले मटेरियल दिया अनिल 68 का, और सीमेंट दिया है 13 का, और आर्किटेक्ट का फी दिया है इतना। तो और देखते हैं हम लोग। तो अनिल जो दे रखा है, मान लो मटेरियल जो मान लेंगे, चलो हम लोग की अपनी स्टॉक से दे रहा है, हो सकता है वो खरीद के दे रहा होगा। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं अपनी स्टॉक से दे रहा है, ठीक है वो। तो स्टॉक से दिया तो 2 परचेज कर देगा। बट आप चाहो तो 2 बैंक में ले सकते हो, कोई गलती नहीं होगा कुछ, ठीक है। 68। और जो पैसा पे कर रहा होगा सीमेंट और उसका, उसको मुझे दिखा दे रहा, टू सीमेंट और आर्किटेक्ट का फी, ठीक है। तो यहाँ 68 था, 60 था ये, हाँ 68, ठीक। तो 68, 13 और 10, ठीक है ना। डन। और देखो, अब क्या मुकेश अकाउंट ने कुछ भी करे अभी? नहीं, वो थोड़ी कुछ किया अभी तक, इतना ही है अभी, ठीक है। चलो, और अब क्या है यहाँ पर? अब ये किया यहाँ पे, मटेरियल दिया ये 50 का, 17 का सीमेंट, वेजेस इतना, और ये सब चीज़। तो ठीक है, अब जो जो दिया, अब देखो वो तो अपने बुक से दे रहा ना, मैंने अपने पास से दे रहा। तो हम लोग को बस यही मतलब है कि मुकेश दिया, अब वो सीमेंट दे, मतलब वो मटेरियल अपने पास से, हम लोग को इन सब चीज़ के लिए हम लोग तो ये मान रहे हैं कि हमारा बिजनेस है और मुकेश हमारे एजेंट का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को मुकेश को पैसा देना पड़ेगा इन सब चीज़ के लिए, तो ये काम को लिख के रखो। तो मुकेश से क्या क्या मिलने वाला है, किस किस मतलब क्या क्या पैसा देना पड़ेगा, सिंस वो दे रहा है हम लोग के लिए अभी। तो वो सीमेंट मटेरियल भी दिया है पहले, तो वो कुछ एक सीमेंट के लिए भी दिया है, वो वेजेस भी दे रहा है, फिर और भी कुछ था, सिम प्लान था शायद। तो 50, 17, 27, 50, 17, 27, क्या है इसको करा यार, 50,000, 17,000, 27,000, और एक लाइसेंस का फी है 5,000 का, और वो प्लांट दिया है 20,000 का, ठीक है। वो इतना दिया है। तो हम लोग के बुक्स में वो क्रेडिटर बन जाएगा कि हम लोग को चुकाना पड़ेगा, वो पैसा दे रहा भाई अभी तो 50, 17, 27, और फिर ये 20 और 5, 25,000। तो 1,19,000 फिलहाल अभी वो दे के रखा है, तो बाई जॉइंट वेंचर। डन। चलो नेक्स्ट, प्लांट वो ले लिया 10,000 का, मतलब 10,000 का वैल्यू करके, तो ठीक है। तो बाई, अब जैसे वो पैसा लगा तो यहाँ दिखे ना हम लोग ना, अब तो वो ले तो हमारा लाइब्रेरी थोड़ा कट जाएगा। वो प्लांट ले लिया कितना का, 10 का। तो फिलहाल अभी भी हम लोग से देखो कितना पा रहा है वो भी, अभी भी 1,09,000 वो पाता ही है हमसे वो, ठीक है। तो 2 JB, ठीक है, 10,000। और इसके बाद पैसा मिल गया है, कितना बताओ, 240 था ना आई थिंक, यस 240। ये लिया कौन है, ये अनिल खुद ही लिया है। तो अगर ये अनिल ही लिया है तो अपने पास तो उसको तो पैसा आया होगा, तो वो लिखेगा बाई बैंक। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या फिर कंसिडरेशन कुछ भी लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक ना। अब देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। अब देखो आई थिंक कहीं पे भी यहाँ प्रॉफिट लॉस का रेशियो कहीं दिया नहीं था, तो 1:1 ही मानेंगे हम लोग। देख लेते हैं, कहीं दिया तो था नहीं मुझे, मेरे हिसाब से। अच्छा, ये इसी में तो है हम लोग। तो अनिल और मुकेश इंटू जॉइंट वेंचर, जॉब इतना इतना इतना, ठीक, कहीं भी देखो नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो क्या मानेंगे सुन लो, 1:1 कुछ नहीं बोले तो 240 और ये 10, 250 का तो यहाँ पे ये आ गया। देख लेते, लॉस भी हो सकता है, पर देख लग रहा प्रॉफिट ही है, 15-20 हज़ार कुछ। 68, 13, यहाँ पे ये 10, 67, और ये 20, 2,10,000 यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये प्रॉफिट बताओ किस तरीके से, अभी से ध्यान से सुनो। अब इस प्रॉफिट में अब नहीं ले सकते हम लोग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे इस प्रॉफिट में अकेला मेरा नहीं है। हाँ बट मेरा कितना है बताओ, अब मान लो मैं यहाँ अनिल हूँ, ठीक है, मेरा नाम अनिल है। तो मेरा कितना रुपया है इसमें बताओ, 20,000। तो जो मेरा है वो तुम डाल देंगे पीएनएल में, वो तो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है। लेकिन बाकी 20 क्या मेरा हिस्सा, ये मेरा है प्रॉफिट, वो बताओ। बाकी 20 मेरा प्रॉफिट है नहीं सर, बाकी 20 आपका नहीं है, मुकेश है तो मुकेश को देना पड़ेगा हमको, तो फिर तो ठीक है, तो उसके नाम पे चढ़ाए थे यहाँ पे टू मुकेश बाई 20।
तो यहाँ पर ये बाई बाई मैंने सॉरी बाई जॉइंट वेंचर कितना 20,000। तो अल्टीमेट देखो मुकेश हम लोग से क्या क्या पाता है। मुकेश हम लोग से 1,19 और 20 1,39,000, जिसमें से वो 10 ले चुका है, ठीक है ना ऑलरेडी। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग को उसको पे करना पड़ेगा कितना। तो हमारे हिसाब से हम लोग मुकेश को पे करने वाले हैं 1,29,000 रुपया, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हम लोग मुकेश को पे करने वाले हैं 1,29,000 रुपया। अब आते हैं मुकेश का हिसाब क्या हो देखते हैं, तो हम लोग चलो। अब मुकेश अपने बुक में क्या बोलेगा, अब समझ लो अब हम लोग बन गए मुकेश। तो हमारे बुक में जो हम लोगों ने खर्चा किया है वो, एक तो टू परचेस वाला वो जो मटेरियल होगा वो, पर बार बार बोल रहा हूँ आप मान सकते हो परचेज मटेरियल खरीद के दिया तो टू बैंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो वो मटेरियल दिया है और वो अपने पास से वो खर्चा पे किया बाकी, ठीक है। तो क्या क्या खर्चा वो दिया, क्या मटेरियल कितना दिया वो देखते हैं हम लोग। तो 50 का मटेरियल, बाकी सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फी और प्लांट, ये सब वो दिया है। तो 50 का मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फी और प्लांट, ठीक है। कितना कितना सब दिया वो, तो वो दिया है यहाँ पर 17, 27, 5 और 20। दिमाग खराब कर रही है यार। 17, 27, 5 और 20, ठीक है। ओके। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसका कुछ कुछ अनिल दिया है पैसा। तो अब तो ये क्या बोलेगा, अरे यार बिजनेस तो मेरा है, अनिल क्यों दे रहा। ठीक है कोई बात नहीं, अनिल को लौटा देंगे हम, किसी का पैसा रखते नहीं हम लोग। तो एक काम करो, अनिल को अपने बुक में फिलहाल अभी क्रेडिट कर दो और उसको दे देना पैसा। क्या क्या दिया है वो, अब वो जो भी देगा हम लोग को तो अनिल को देना पैसा। हम बोलेंगे मटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट का फी। तो आई थिंक मटेरियल था 68, सीमेंट था 13, यस, और ये 10 का फी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है, पैसा मिला है, बट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा क्या मुकेश को मिला, मतलब हम लोग को मिला, हम लोग मुकेश है, ठीक है। अभी मिला क्या हम लोग को, नहीं। कौन लिया है, अनिल लिया था, ठीक है। ले लेंगे अनिल से, लिख के रखो उसके नाम पे अभी, ठीक है। अनिल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और मुकेश प्लांट ले लिया तो वो तो अपने एसेट में डाल देगा। और अनिल से जो जो हुआ है, अब इसे देखो यहाँ पे क्या, एक तो हम लोग को अनिल को पे करना पड़ेगा कितना, 68, 13, फिर ये 10, तो 91 हम लोग अनिल को पे करेंगे, यही ना है। तो बाई JB, बट फिर प्रॉफिट लॉस भी आएगा, वही सेम अमाउंट आएगा 40,000। तो जिसमें से PNL जो मुकेश का है वो तो अपने PL में डाल लेगा, और जो अनिल को पे करना है वो क्या बोलेगा, वो रख लेगा 20 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टू अनिल, तो वो क्या बोलेगा देखो, अनिल को मुझे देना है यहाँ पर 91 और 20, टोटल अनिल को पे करना है मुझे 1,11,000। बट अनिल ले कितना लिया है, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा पैसा वही ले लिया है। कितना लिया है वो लिया है 1,00,000, सॉरी आई थिंक लिया वो 2,40,000 ना, वो 2,40,000 वो लिया है। तो 2,40,000 वो ले लिया है, तो ठीक है। बाकी उससे हम लोग ले लेंगे, और हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि हम लोग उससे ले लिए पैसा अभी, ठीक है। हम लोग ऐसे क्या माने बताओ, हम लोग पैसा हम लोग इससे ले लेंगे। तो अब समझो, अब जैसे ही हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि भैया पैसा हम लोग को मिल रहा है, तो कितना पैसा देगा हम लोग को वो सर, वो हम लोग को देगा पैसा अब हम लोग को वो 1,29,000। तो वैसे ही उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे, खत्म हो गया कहानी। बाई बैंक कितना, 1,29,000। अब देखो यही तो था। हाँ हो सकता है क्या, मान लो तुम अगर रेज्यूम करो सेटलमेंट अभी नहीं हो रहा तो बैलेंस शीट लिख के रख देना। बट ये होना चाहिए, ये बोल रहा मेरे को 1,29,000 लेना है, और ये बोल रहा था मेरे को 1,29,000 देना है, अब कोई दिक्कत नहीं इसका मतलब। बट अगर मान लो ये बोल रहा है कि नहीं मुझे देना कल 1,00,000, वो बोल रहा नहीं मुझे चाहिए 2,00,000, तो दिक्कत शुरू होगा। और फिर दोनों बुक्स को बैठ के मिलाएंगे, देखेंगे किसमें क्या फिर एरर आ रहा है। क्लियर है चीज। तो आई थिंक आपको पूरा पूरा भी है समझ में आ चुका है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 एक है, इसको करते हैं हम लोग। इसको कर देते हैं नीचे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। बोलता है क्या, M and N entered into one joint venture agreement
टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ठीक है। एम सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹120 टू एन इनकरिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो ठीक है, बोलता है 1,20,000 का गुड्स भेजा है और 4,000 रुपया का खर्चा लग गया इसके लिए। तो हम लोग अगर मान लो यहाँ पे इसे एम के बुक में मारने बोले, क्या बोलेंगे बताओ हम लोग जॉइंट वेंचर में? टू जो गुड्स देर टू परचेस 1,20,000 का, और जो खर्चा किया टू बैंक। चलो पर इतना दिखाते हैं हम लोग, टू परचेस और टू यहाँ पर हम लोग का बैंक, इतना खर्चा हो गया। ठीक है। फिर बोलते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांजिट goods costing 10,000 become damaged and a sum of rupees 6,000 was recovered from the insurance company। अब देखो यहाँ पर भी कुछ डैमेज हुआ है और कुछ नहीं मिलता तो फिर से हम लोग कुछ नहीं लिखते, बट बोल रहा है कि नहीं सुनो यहाँ पर 6,000 रुपये मिल गया है। हाँ तब बढ़िया है, 6,000 मिल गया ना, ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 6,000 यहाँ पे मिल गया है तो वो आप ले लो या दिखा दो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। और क्या बोलता है, बोलता है एंड रिपोर्टेड डेट 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, मतलब जो बचा, समझो यहाँ पर क्या हुआ था, 1,20,000 का तो इनको हम लोग गुड्स सेंड किए थे, जिसमें से 10,000 गुड्स तो बर्बाद हो गया रास्ते में ही। बचा कितना, 1,10,000। तो 1,10,000 में से बोलता है 90% ऑफ रिमेनिंग, 90% कितना होता है इसका, 1,99,000। तो ये 99,000 को इसको ये लोग बेचा है कितना में, 30% ऑफ देयर ओरिजिनल कॉस्ट, इतना प्रॉफिट में बेचा है। तो ठीक है, तो 99 का 30% का प्रॉफिट ले लो, तो 99 प्लस 30% ये, तो ये आ रहा 1,28,700। ये तो ये सेल किया है। ठीक है। फिर क्या बोलता है, towards the end of the venture a fire occurred as a result the balance inventories lying unsold with n was damaged। बहुत बुरा हुआ, आग लग गया गोडाउन में मान लो, और जो बैलेंस बचा उसके पास वो सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया एकदम। ठीक है। अब हम लोग कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे अगर पैसा नहीं मिलेगा तो। और देखते क्या बोल रहा है, द गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, गया, खेला हो गया फिर तो। बट बोलता है क्या, एंड एन अग्री टू कॉम्पनसेट एम बाई पेइंग इन कैश 80% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच गुड्स प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम। मतलब दो क्या बोलता है, बोला सुनो, लग रहा है ये एन के नेग्लिजेंसी से हुआ होगा। तो एन बोला ठीक है, जो भी आपका कॉस्ट था प्लस जो एक्सपेंसेस लगा तो उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम दे देंगे, उसका 80%। ठीक है ना, इतना हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं, चलो दे देंगे। तो बचा कितना था, बचा 10%, मतलब 11,000। 11,000 प्लस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कितना आएगा बताओ। देखो 4,000 लगा था टोटल 1,20,000 गुड्स के लिए, अब बचा कितना का है, 11,000। तो कितना होता है बताओ तो फिर ये 4,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 11,000, यार 366। तो 11,000 प्लस ये 366, मतलब 11,366 रुपया। इसका 80% वो कॉम्पनसेट बोला कर देगा, तो ठीक है ना, ले लो। ये आ रहा 9,092.8, तो चलो 9,093 लेते हैं इसको हम लोग, इतना वो कॉम्पनसेट बोल रहा है कर देगा। तो दो चीज लेना उससे, क्या पता हम लोग लेंगे, एक तो 1,28 का ये अमाउंट, फिर ये दोनों दिखा देंगे बाई एन। तो एक तो सेल्स का अमाउंट और एक इतना अमाउंट। ठीक है, क्या होता है आगे सुन पढ़ते हम लोग। बोलता अपार्ट फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट एन वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द जॉइंट वेंचर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे 5%। तो अगेन हम लोग बात करते हम लोग कंसेप्ट में भी ऐसा, हम लोग क्या बात है बताओ, इसका मतलब आफ्टर चार्जिंग का बात कर रहा है। तो ठीक है, पहले निकालो प्रॉफिट आ कितना रहा है यहाँ तक के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक बोल रहा है कि देखो ये 6,000 रुपये, ये प्लस ये 1,28,700, फिर ये 9,093 माइनस ये 1,20 और ये 4, और ये कुछ खर्चा किया है क्या एकदम लोग। बोलता है क्या, इन सब में सेलिंग एक्सपेंस लग गया है इन एन का 2,000 रुपया, और एन इस बीच हम लोगों को 20,000 एडवांस भी हम लोग को दिया था। तो ठीक है, तो एन का सेलिंग एक्सपेंस लगा 2,000 रुपया ना, तो ये दिखा देंगे हम लोग, तो ये भी गया 2,000 रुपया। अब आता है 17,793 रुपया, इसका 5/105। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कितना कमीशन आ रहा है इस पे, 847। अब जो बचेगा इन लोग का जो भी एग्रीड रेशियो था, आई थिंक 2:1 था ना, 2:1, तो उसमें जो अपना हिस्सा है वो डाल देंगे हम लोग पीएनएल में, बाकी एन को इतना देना लिख लेंगे हम लोग। क्लियर है। अब देखो एन को हम लोग क्या क्या देने वाले हैं, एक तो एन खर्चा के 2,000 वो मांगेगा हम लोग से, वो साथ में हम लोग को एडवांस दिया था 20,000, वो बोलेगा वो दे दो मुझे, और वो क्या बोलेगा, ये प्रॉफिट का हिस्सा है मेरा, ये भी मुझे दे दो। इतना हम लोग से वो मांगेगा, साथ में वो कमीशन भी। ठीक है, जिसके बदले अब क्या क्या वो ले चुका ऑलरेडी, एक तो वो 1,28,700 सेल का अमाउंट ले चुका है,
और साथ में डैमेज उसको जो देना है, तो टोटल हम लोग उससे इतना पाते हैं, जिसमें से वो इतना दिया है तो ठीक है ना, बाकी वो पैसा हम लोग को दे देगा। और जब एन भी अपना बुक्स बनाएगा तो वो वहां पर आ जाएगा इतना अमाउंट, तो ठीक है। उन्होंने बोला नहीं हम लोग, तो हम लोग नहीं बनाएंगे अभी। डन। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हुआ कंप्लीट, जहाँ पे क्या था हमारा, जहाँ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रहा है। बट देखो यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, हम लोग अपने ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी रख लिए, टू परचेस और टू बैंक करके, और जो अगला पार्टी खर्च कर रहा है उसको भी हम लोग लिख ही ले रहे हैं। ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे नोट्स पे आते हैं। तो क्या है यहाँ पे, तो सेपरेट सेपरेट बुक्स जो है ना पर मेंटेन नहीं हो रहा है। एंड को वेंचर जो भी है, जैसे मान लो हम लोग अगर एम मुकेश से बात करें, तो वो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन, सबको रिकॉर्ड कर रहा है, अनिल और मुकेश याद होगा, ठीक है। तो लेट देयर आर टू कोवेंचरर्स, मान लो इसका ए और बी नाम है। ऐसे केस में क्या होगा, फॉर रफ आइडिया हम लोग बोल सकते हैं, देखो इसलिए बोल दिया मैंने ये रफ आइडिया, ठीक है, फॉर रफ आइडिया वी कैन टेक इट एज अ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर टू सम एक्सटेंट। हम लोग ऐसा मान के अगर करे माइंड में, अगर ऐसा बैठा है तो फिर गलती नहीं होगा अपने से, ठीक है ना। चलो, इन द बुक्स ऑफ ये अगर हम बात करें, क्या बताओ, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। अब जो मैं खर्च कर रहा हूँ तो टू बैंक करके बोलूंगा मैं, और जो मैंने गुड्स दिया मैंने बोल दूंगा मैं टू परचेस। लेकिन अब जो बी है वो गुड्स दे रहा है, चाहे वो मतलब खर्च कर रहा है, दोनों ही मेरे बी अकाउंट ही होगा, दोनों ही जाएगा, एक्सपेंस पेड या फिर गुड्स। उसका सेल प्रोसीड अगर मैं खुद ले रहा हूँ तो रिसीव बैक, वो तो फिर बैंक अकाउंट हो जाएगा, कैश बैंक। लेकिन अगला पार्टी हुआ तो हम लोग उसका नाम डेबिट कर लिख लेंगे, ठीक है। अनसो गुड्स लेगा तो उस तरह से ऐसे भी कर लेंगे हम लोग, इस तरह से। फिर प्रॉफिट बाटा बाटी, तो प्रॉफिट में क्या होगा, जो मेरा हिस्सा है वो पीएनएल में डाल देंगे, और जो देना है अगले को वो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बी अकाउंट, ठीक है। ये रहा इसका लेजर भी। डन ना। अब बताओ आसान है कि नहीं अब। और अब नेक्स्ट वाला क्या बताओ, हमारा नेक्स्ट वाला हम लोग का अब है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ये पढ़ना दो क्या लिखा हुआ। डेबिट साइड में क्या किया है, बी को क्या और कितना मिला है। याद है अभी जैसे हम लोग एन का बात करें, तो एन 1,28,700 का वो सेल किया था, और डैमेज का जिसको देना था उतना 9093 कुछ ऐसा अमाउंट, ठीक है। और बी को क्या मिलना चाहिए या वो पे किया, ठीक, तो वो देखो एडवांस दिया था वो मांगेगा, साथ में उसको खर्चा किया 2000 अभी एन वो मांगा, उसका कमीशन था 847 वो मांगेगा, तो ये सब चीज वो मांगेगा, है ना। ये और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी मांगेगा। ये सब कुछ करने के बाद देख लेंगे, अगर पैसा हम लोग को मिल रहा है तो बाय बैंक, हम लोग पे करने वाले हैं तो टू बैंक, ठीक है, दैट्स इट। ये देखो, ये सब नोट्स आप एक बार पढ़ो, सब कुछ आपको याद आ जाएगा, और उसके बाद आप सम प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो, बर्तन आ गया। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अब, जहाँ पर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स तो मेंटेन नहीं हो रहा है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, बट हम लोग सिर्फ अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो, अगर यहाँ पर ऐसा करते हैं, सिर्फ हम लोग अपना ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक दिक्कत क्या है पता है, समझो। अगर मान लो टोटल जो कलेक्शन हुआ है कंसिडरेशन का, वो हुआ है मान लो 50 लाख रुपया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ही पूरा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख मेरे पास ही आया। बट ऐसा कैसे हो सकता है ना कि 50 लाख में 30 मुझे मिला, 20 अगले पार्टी को मिला है, कोमेंचरे को, ठीक है। जैसे मान लो, चलो पहला केस यही मानते हैं, आसान करते सवाल को, कि 50 पूरा पूरा मुझे मिला है। अब क्या होगा समझो, अगर खर्च में 30 मैंने करा और अगले पार्टी ने करा मान लो 15, अगला जो कोवेंचर है, तो 45 पर खर्च अगर हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, प्रॉफिट तो हुआ 5 लाख। लेकिन अगर मैं इसका वाला लिख ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे तो लगेगा सिर्फ 30 लाख ही खर्च हुआ और 20 लाख का प्रॉफिट दिख जाएगा। ये तो गलती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोला तुम बोल रहा कि हम दूसरे का अकाउंट हम नहीं मेंटेन करें, तुमको अगर ऐसा लग रहा है तो एक काम करो, एक काम करो, एक अलग से अकाउंट बना लो। उसको लोग बोलते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। क्या बोलते बताओ उसको हम लोग, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। उसमें क्या करना, जितना भी खर्चा हुआ है, चाहे वो तुमने करा या फिर मान लो अदर को वेंचर ने किया, या फिर तुम लोग अगर कोई बैंक अकाउंट खोले होगा अगर उससे गया पैसा, तो भी जो भी खर्चा हुआ सब उसमें दिखा दो, टू में। और जो जो एक्सपेंस है वो भी तुम मतलब दिखा दो, मतलब जो जो रेवेन्यू वो भी तुम दिखा दो। अल्टीमेट तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा, एक दूसरे में बांट लेना, ठीक है सर, ये तो हो गया। दूसरा एक काम करो, तुम उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे मानते हैं, तुम खाली इतना हिसाब रखो, तुमको मतलब मुझे अगर मान लो मैं करा तो मुझे कितना लेना है, बस ये हिसाब रखेंगे हम। मैं क्या हिसाब रखूंगा कि मुझे अगले से कितना लेना है, मैंने इस बिजनेस में क्या क्या दिया है और मेरा कितना बनता देख लेंगे। सर आप जो बोले ना कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी समझ में नहीं आया, तो एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताओ, हम लोग करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक नन्ना सा मुन्ना सा करेंगे हम लोग क्वेश्चन। और क्वेश्चन करते ही सब कुछ एकदम धुआं धुआं देखो हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा हम लोग को, ठीक है। चलो, इतना क्वेश्चन करेंगे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट धुआं धुआं हो जाएगा, समझ रहे हो।
कुछ नहीं छोड़ने वाले हम लोग। आ जाओ। जहाँ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रहा है, जिसमें मतलब क्या है, को वेंचर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ हिज ट्रांजेक्शन ओनली, पहले क्या था, ऑल ट्रांजेक्शन वो कर रहा था, तो ऐसे में बोलते हैं मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है। अच्छा, बोलता है क्या, हरी एंड ओम अग्रीड फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग फर्नीचर इन अ जॉइंट वेंचर। दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा बताओ, 3:2 का होने वाला है। ओके। हरी परचेज 10 सोफास एट रुपीज 10,000 पर सोफा, बढ़िया बात है। वो 10,000, मतलब 10,000 की एक सौ, मैंने 1 लाख रुपए लगा चुका अभी तक वो। He sent those sofas to Om for sale after spending 1,000 पर सोफा, मतलब एक एक सोफा पे 1,000, मैं 10,000 रुपये खर्चा कर चुका यहाँ पर भी। मैं टोटल अभी तक हरी 1,10,000 रुपया इन्वेस्ट कर चुका समझ लो बिजनेस में। ठीक है। He drew a bill for 50,000 on Om and this bill was discounted at a discount of rupees 5,000 after acceptance। ठीक है। तो हम लोग 5,000 का डिस्काउंट का चार्जेस हुआ, तो ये भी 5,000 बिजनेस का खर्चे हम तो ऐसा मानेंगे, डाल देंगे इसको बिजनेस हम लोग। ठीक है। ओम इनकर्ड फर्दर एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 ऑन दीज सोफास बिफोर सेल, अब उसको भी 2,000 रुपये खर्च करना पड़ा सेल करने के पहले, और वो सारा का सारा सोफा वो बेच दिया कितना में, 15,000 करके। ठीक है। गिविंग 5% कमीशन टू डीलर, मतलब 15 करके अगर एक एक का बेचा होगा समझो, 15 × 10 कितना हुआ बताओ मेरे को एक बार, 1,50,000, उस पे 5% कमीशन, मतलब 7,500 कमीशन गया है। ठीक है। बोलता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाओ, जॉइंट वेंचर विथ ओम इन द बुक्स ऑफ हरी, जॉइंट वेंचर विथ हरी इन द बुक्स ऑफ। चलो एक बार तो ट्राई हम लोग करते हैं इसको बनाने का, ठीक है ना। कर लो पेपर ऐड, मतलब आप तो कॉपी खोल लो। तो पहला हम लोग को बनाना जॉइंट जॉइंट वेंचर ना, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। क्वेश्चन नंबर के साथ साथ बनाना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 8, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, पूरा लिखना, ठीक है तुम। लिख ही देते हैं बूढ़े का सर, आप ही तो लिखे थे, देख लीजिए वीडियो खोल के दिखाई क्या आपको, देखिए आप ही लिख रखे हैं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है। तो पहला अकाउंट ये हो जाएगा, फिर दो और अकाउंट बनाना हम लोग को। एक एक अकाउंट होगा, यहाँ जगह होगा कि नहीं देखते हैं, या नहीं होगा टोटल, नीचे और एक पेज देना पड़ेगा मुझे। बहुत झोल है जिंदगी में देख रहा हूँ। चलो हो गया डन। तो क्या क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग को इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हरी जॉइंट वेंचर विथ ओम अकाउंट, और फिर इन द बुक्स ऑफ ओम जॉइंट वेंचर विथ, कौन है, हरी होगा ना। चलो फटाफट से अब यहाँ बैठना चालू करो। जो जो भी खर्च यहाँ पे हुआ है, ठीक है, जैसे क्या खर्च है, सबसे पहले तो हरी दे के रखा था। अब एक चीज ध्यान में रखना, जो ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है ना, ये जस्ट समझ लो आप एक तरह का ट्रेडिंग पेयर है समझो। सब खर्चा दिखाएंगे हम लोग, और रेवेन्यू भी। ठीक है। जो जो खर्चा, कैसे मान लो खर्चा पहले कौन किया है, और ये किसी के बुक में नहीं हो रहा है, बिजनेस के बुक में, मतलब ऐसे कोई नहीं तो हरी के बुक में हो रहा, नहीं ये ओम के बुक में हो रहा है, ये बिजनेस के बुक में हो रहा है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे बताओ यहाँ पे हम लोग, टू टू बोलेंगे हम लोग यहाँ पर हरी।
ठीक है, क्या क्या दिया है वो, एक तो वो गुड्स भेजा है, सोफा दिया है वो, और साथ में वो एक्सपेंसेस भी किया है, ठीक है ना। कितना, तो जब वो सोफा भेजा है 1 लाख का और 10 हजार किया है खर्चा, तो 1 लाख मतलब 10 हजार इंटू 10, 1 लाख का वो सोफा दिया है, और 1 हजार करके 10, ठीक है। और ये अकाउंट में कैसे क्या करना है मैं बता रहा हूँ, अभी फिलहाल उसको छोड़ो, अभी पहले यहाँ देखते हैं हम लोग, सब कुछ निकाल लेते हैं पहले एक बार, हाँ। बट जब हम लोग बनाएंगे जनरली क्या करें, हम लोग तीनों अकाउंट एक साथ बनाएंगे फिर हम लोग, ठीक है ना, जब जब लगेगा, बट अभी सीखना है पहले, समझते हैं यहाँ पे क्या है पहले करना है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद ही सेंड दो सोफा, इतने हो गए, चलो ठीक है। ही ड्रीव अ बिल ऑफ 50, अब देखो 50 का बिल ड्रॉ करने से खर्चा कुछ नहीं होता है, वो तो अपने में लेन देन किया लोग, वो हम लोग बात करेंगे अभी। बड़ी चीज समझो, इसको डिस्काउंट कराया गया, उस पे खर्चा हुआ 5 हजार रुपया, और बिल किसके पास आया था, हरी के पास। तो अगर हरी के पास अगर बिल आया था, ठीक है ना, क्योंकि वो ड्रॉ किया था बिल, तो एक्सेप्ट करके ये भेजा होगा यहाँ पर ओम इसको, तो जब हरी के पास से बिल आया ना, तो खर्चा भी उसी को देना पड़ा होगा। तो टू हरी, फिर से क्या होगा बताओ, डिस्काउंटिंग चार्जेस 5 हजार रुपये, ठीक है। इतना के बाद क्या हुआ है, इतना के बाद ओम इनकट फर्दर एक्सपेंस 2 हजार रुपया, और बेच दिया है 1.5 लाख रुपया में, सारा सारा 5% कमीशन है, ठीक है। तो अब जो ओम एक्सपेंस किया ओम के नाम पे चढ़ा दो, टू ओम एक्सपेंसेस हुआ है 2 हजार रुपया, और साथ में वो बेचारा कमीशन भी वही पे किया है, तो 1.5 लाख पे 5%, 7.5, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वो सेल किया, कौन सेल किया, ओम किया ना, तो ओम के नंबर चढ़ा दो यहाँ पे सेल, कितना बताओ, सेल हुआ है 15 हजार करके एक एक सोफा, तो 1.5 लाख, तो प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, रेट यहाँ पे कुछ दिया प्रॉफिट लॉस का, 3:2 दिया है यहाँ पे रेशियो, देखो यहाँ पे। तो एक काम करो, प्रॉफिट लॉस ही बांट दो, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्या क्या हुआ यहाँ पे देखो, 1 लाख, ये 1,50,000 माइनस 1,10,000 माइनस ये 5 माइनस 9,500, तो 25,500 का प्रॉफिट आ रहा है, जिसमें से हरी का और ओम का कितना कितना बनता है, 25,500, 3:2 मतलब 3/5, 2/5, 3 है 15,300 और 10,200, ठीक है, दैट्स इट, हो गया यहाँ पे मोमेंटम जॉइंट वेंचर कंप्लीट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये अकाउंट कैसे, ये तुम ध्यान सुनना, ठीक है ना, थोड़ा सी गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नहीं होगा एक बार वापस रिमाइंड कर देख लेना क्या बोलना चलो, ध्यान समझ जाए तुम, ठीक है। हरी वाले अकाउंट में, हरी के बुक्स में हम लोग कर रहे हैं, हरी ये बोले देखो कि हम किसी के साथ बिजनेस में आए हैं, ठीक है, बट हमको सिर्फ अपना ही ट्रांजेक्शन ध्यान में रखना है, हमको नहीं समझ में आ रहा वो क्या कर रहा है, वो अपने बुक में अपना मेंटेन करे, हम सिर्फ अपना वाला हम मेंटेन करेंगे, बस दैट्स इट, हमको इतना नहीं पंचायती करना वो क्या कर रहा है, वो करे अपने बुक में जो करना है उसको। तो हरी बोले देखो मैं क्या क्या दिया हूँ वो मैं देख लेता हूँ, मैं क्या क्या यहाँ पर दे रखा हूँ मैं वो देख लेता हूँ। तो एक तो मैंने यहाँ पर सोफा और यहाँ पे बाकी खर्चा ये मैंने किया है, तो ठीक है। तो टू यहाँ पर ये सोफा, टू यहाँ पर ये एक्सपेंसेस मैंने किया है, 1 लाख रुपया ये, और 10 हजार रुपया ये मैंने खर्च किया, ओके, बढ़िया बात है। और क्या हुआ है, इसके बाद डिस्काउंट चार्जेस मुझे देना पड़ा 5 हजार का, ठीक है, लिख लो वो भी। तो अभी तक तुम बिजनेस में 1,15,000 रुपये तुम दिया है, ठीक है, बढ़िया बात है। और क्या हुआ है, और यहाँ पर मुझे मेरा प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए 15,300, बोला ठीक है, वो भी तुम ले लेना, कितना बनता है बताओ, बोलता ठीक है देखो, यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कितना, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,300, बोला ठीक है ले लेना। तो इन सबके बदले जब तुम इतना पैसे हो, ये तो तुम लगा दिया इतना, और ये तुमको मिलना चाहिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, तुमको क्या मिला अभी तक, तो बोला देखो इतना के बदले हमको मिला सिर्फ अभी तक 50,000 रुपये मिला है, कौन दिया है, ओम दिया, ठीक है, तो तुमको जो मिला वो लिख लो पे ना, तो ठीक है, जो मिला है तुम लिख लिया पर बाई पी आर, 50,000 तुमको मिल चुका है। अब बात तुम्हें कितना लेना है, तो ठीक है जितना लेना है हमको दे देना। तो मान लो हम लोग मानते सेटलमेंट अभी हो गया, मान लो अगर, तो या फिर देख सेटलमेंट कुछ बोला क्या है पे, कुछ बोला नहीं है, तो अब आपका मन है, चलो हम लोग मानते कि सेटलमेंट हुआ, चाहे बैलेंस है तो भी मानना है मान लो, चलो मानते हैं बैलेंस है मान लो अगर, तो बैलेंस सीडी मुझे यहाँ पे लेना है, कितना लेना है इससे, तो 1,10,000 ये बन गया,
फिर ये 5, 15,300 का प्रॉफिट का हिस्सा, माइनस 50,000। तो मुझे 80,300 मुझे लेना है इस बंदे से जिसके साथ मैं वेंचर में, के साथ हो, ओम के साथ। तो ओम से मुझे समझ लो इतना रुपया लेना है, 80,300। बोला अच्छा, देखते हैं ओम क्या बोल रहा है, आ जाओ। ओम क्या बोलेगा। ओम बोला, देखो मैंने मैंने भी दो तीन कुछ कुछ खर्च किया। बोले क्या क्या बताओ। तो देखो मैंने तो एक तो एक्सपेंस दिया मैंने 2,000 का, मैंने कमीशन पे करा है 7,500 का, साथ में मैंने ही बिल तो सेंड किया था, भूल गया क्या, 50,000 का मैंने बिल सेंड किया था। हाँ, जो सेल का पैसा आया वो मेरे पास ही पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है, 1,50,000 तुम लिया था। तो तुमको जो मिल चुका है तुम बताओ। तो बाई सेल्स यहाँ हमको मिला था भैया, ये बात तो सही है, 1,50,000। तो देखो तुमको मिलना चाहिए, तो क्या मिलना चाहिए, तुमको मिलना चाहिए 2,000 रुपये, ये तुमको मिलना चाहिए 7,500 रुपया, और तुम जो बिल का यहाँ पैसा दिया 50,000 ये, और साथ में तुमको शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा तुम्हारा वो भी तुमको मिलना चाहिए, ये तुम्हारा हक है, 10,200। तो तुमको मिलना चाहिए टोटल सब मिला के 69,700। तुमको मिल कितना गया, 1,50,000। कहाँ से मिला, ज्यादा मिला है। तुम किसके साथ है बिजनेस में, हरी के साथ। उसको तुम भेजो पैसा, कितना भेजना है, 1,50,000 माइनस करना कितना आ रहा है, 80,300। तो ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हम भेजने कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकंसाइल करते हैं, क्या हुआ यहाँ पर। बोलता है, ये बोलता है मुझे 80,300 ना भेजना पड़ेगा हरी को। ये क्या बोलता है, मुझे 80,300 लेना उनसे, खत्म। तब तो ठीक है फिर तो, अब बोलो क्लियर हुआ। तो ये हम लोग कर रहे हैं मैंने जॉइंट वेंचर। पहला काम क्या करेंगे बताओ, हम लोग जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद अब तुम बात करो तुमको क्या क्या मिला है, और तुम इसमें क्या लेना था तुमको यहाँ पर। ओके, तो भाई यहाँ पे इसको सिर्फ मिला था बस एक बिल 50,000 का, और लेना क्या क्या था, लेना था जो एक्सपेंस दिया वो इसको अपना लेना था वापस पैसा, और साथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसको लेना। ठीक है ना, दैट्स इट। तो इतना पैसा लेगा, खुद से लेगा, दो ही लोग था बिजनेस में। सर तीन चार होता तो उससे भी अकाउंटिंग होता, बस सिलेबस में नहीं हमारे वो सिखाते, वरना उसको भी आपको। ठीक है ना। और एक बार बात करते हैं इसमें, नोट्स में लोग आते हैं, आ जाओ एक बार, क्या है नोट्स में देखते हैं। देखो अब देखो से देखो, समझ में सब कुछ आएगा। मैं जॉइंट वेंचर 2A, जो मैं खर्च कर रहा हूँ पूरा लिखूंगा, जो बी खर्च है वो भी मैं पूरा लिखूंगा। ठीक है। टू बैंक अदर एक्सपेंस, जो अगर मान लो बैंक से दिए तो, और शेयर प्रॉफिट दोनों का मिल जाएगा। और यहाँ पे बाकी हम लोग सब लिख लिया, रेवेन्यू डायरेक्ट अगर बैंक में गया तो बैंक में, और अगर कोई दोनों में से कोई एक जन ले रहा है तो उसमें, और लॉस हुआ तो दिखा देंगे हम लोग। अब इसके बाद देखो हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद समझेंगे क्या करना हम लोग। इसको हम लोग बोलेंगे इन द बुक्स ऑफ ए। अब देखो ए ना ये मेंटेन नहीं करेगा बी, जैसे अभी देखो यहाँ पे बताओ, हरी जो खर्च किया था 2,000, हरी जो खर्च किया था 7,500 कमीशन, क्या मैंने सॉरी ओम कहता ना, सॉरी हाँ, ओम जो खर्च किया था 2,000 और 7,500 कमीशन, क्या हरी अपने बुक्स में कहीं भी उन दोनों खर्चा को भी जिक्र किया। बोलता नहीं मुझे नहीं करना, मुझे मुझे बस अपना ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना है, और मेरे हिसाब से मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे दे दो, बात खत्म करो। मैं पूरा बुक्स मेंटेन नहीं करने वाला, उतना मुझे टाइम नहीं है। मैं जो जो खर्च किया वो मैं देख लेता हूँ, ये सब पैसा मुझे मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग माई शेयर ऑफ प्रॉफिट, इतना मुझे चाहिए, और मुझे क्या मिला मैं देख लेता हूँ, बाकी मुझे पैसा चाहिए, खत्म बात। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर वो जो अमाउंट सेंड करेगा, ठीक है, या फिर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये सब उसको लेना है। अब क्या उसको अमाउंट मिल चुका है, बिल मिला तो बिल, अगर मान लो कोई स्टॉक वगैरह उठा लिया तो भाई परचेस कर लेगा, वो सिर्फ लॉस होती है यहाँ आ जाएगा, और सेटलमेंट में बाय बैंक। तो अगर डेबिट साइड में देखो क्या हुआ यहाँ पर, ए ने क्या इन्वेस्ट किया है, प्लस उसको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ये चाहिए उसको, और ए को क्या क्या मिल चुका है वो क्रेडिट साइड में, मतलब बिल मिला था खाली हमारे केस में अभी तो, है ना। अब देखो अब यहाँ तीनों में ना कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, आ जाओ दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। चलो आ जाओ, अब इसको पढ़ने का टाइम आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग अब थोड़ा थोड़ा खराब तब होना शुरू हुआ होगा आई थिंक, बट अभी ठीक कर देंगे बेटा। अभी दो क्रॉसिंग का गोली देंगे, देखो तब फटाफट दम नाचने लगेगा, देखो यहाँ से। तो जब जॉइंट वेंचर में अकाउंट हमारा बन रहा है, अगर सेपरेट सेटअप बुक का बनता तो क्या क्या वहां पे, देखो क्या हिसाब था कि एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे हम लोग, उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग जितना भी पैसा लेकर आ रहा पार्टनर्स लोग वो, और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो पैसा मिला है वो, इंक्लूडिंग एडवांस मिला था तो वो भी, सब कुछ ले लेंगे जॉइंट बैंक में। फिर जो जो यहाँ से खर्चा हो रहा सब कुछ हम लोग खर्चा कर देंगे, एंड एट द एंड ऑफ द वेंचर सेटलमेंट होगा, और उतना ही पैसा बचा रहेगा जितना देना है वेंचरर्स को। बस ये जॉइंट बैंक का काम यही है।
जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसमें क्या था, इसमें सारा का सारा खर्चा किया दिखाया गया था, चाहे वो ए कर रहा है चाहे वो बी कर रहा है, सब खर्चा हम लोग दिखा दिया, ध्यान में होगा ये सब। जो रेवेन्यू वो भी दिखा दिया हम लोग। अगर मान लो कोई लास्ट में कुछ मटेरियल वगैरह उठा ले चल के वो भी दिखा दिया। बट एक चीज ध्यान में रखना, कोई एसेट वगैरह का मिला था और उसको हम लोग बाहर सेल किए हैं या फिर कोई कोवेंचर टेक ओवर किया, उस पर कोई प्रॉफिट लॉस वो भी रिकॉर्ड हम लोग करना पड़ेगा। जनरली लॉस ही होगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, बट होगा तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। और इन लोग का पर्सनल अकाउंट जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट, और कुछ नहीं। कितना कितना पैसा लगाया था, कितना स्टॉक प्रोवाइड किया था, कितना एक्सपेंस ले लिया था, ये सब कुछ देख लेंगे। माइनस जो जो ये लोग ले लिया, या फिर कोई प्लांट ले लिया मान लो कोई, या फिर कोई सेल कंसिडरेशन ये लोग लेके बैठ गया, कोई एसेट उठा लिया शेयर वगैरह बाद में, ये सब कुछ करने के बाद जो सेटलमेंट करेंगे, सेटलमेंट जितना होगा उतना ही यहाँ बचा रहना चाहिए। दैट्स इट। बट समझो अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अगर मेंटेन नहीं हो रहा है, ऐसे केस में क्या किए हम लोग, ऐसे केस में हम लोग किए, बोले देगा ईच कोवेंचरर अगर रिकॉर्ड कर रहा है सब ट्रांसफर, हम लोग एक बनाए जॉइंट वेंचर अकाउंट। बट यहाँ जॉइंट वेंचर थोड़ा सा है ना, मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है, वैसा वाला थोड़ा ये अलग है। कैसे अलग है, इस जॉइंट वेंचर समझो, इस जॉइंट वेंचर में सब पर खर्चा दिखाए थे, यहाँ भी सब पर खर्चा दिखाएंगे। बट जो हम लोग खर्चा किए वो बोले क्या, हम लोग बताए हम लोग गुड्स दिए तो टू परचेस, खर्चा दिया टू बैंक। लेकिन अगर अदर वेंचरर मतलब जब मान लो अब बी गुड्स देगा, चाहे बी अलग खर्चा कुछ भी देगा, हम लोग टू बी का दिखा देंगे सब कुछ उसी में, जस्ट लाइक कंसाइनमेंट जैसे हम लोग करते थे। याद आ गया होगा उससे। और को वेंचर में जैसे वो लोग सेल कर रहा तो उसका पैसा मांगेंगे उससे, कोई डैमेज जैसे एन का केस में वो डैमेज है 9093 कुछ अमाउंट था, वो वाला उससे मांगेंगे हम लोग। और बाद में जो जो वो दे के रखा सब हटा देंगे, या फिर जो उसका बनता लाइक उसका कमीशन बनता था 847 का, उसका अदर अदर जो खर्चा किया वो बनता 2000 रुपये था कमी एक्सपेंसेस कुछ कुछ, वो सब मांगेगा, वो सब कुछ अगर नेट जो आएगा पैसा ले लेंगे सब लोग। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ईच कोवेंचर सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे पहला क्या होगा, मतलब जॉइंट वेंचर, ये क्या होगा, ये किसी के बुक्स में नहीं बन रहा है, ये बिजनेस से बुक्स में बनता है। इसमें सारा का सारा खर्चा रिकॉर्ड होगा, सारा सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा दोनों में बांट देंगे अग्रीड रेशियो में। ठीक है। और यहाँ क्या होगा, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अलग से बनेगा। उसमें क्या होगा, उसमें समझ लो हम बिजनेस कर रहे हैं, अब मैंने जो जो वहां पर मैंने दे के रखा ना, मैंने सब कुछ यहाँ लिखूंगा मैं, जो मेरा खर्चा लगा है या जो मेरा शेयर पॉइंट बना, जो जो मुझे मिलना चाहिए, मतलब क्या मैंने बिजनेस पैसा लगा मुझे मिलना चाहिए, वो सब मैं ले लूंगा यहाँ पर। और क्या क्या मिला यहाँ दिखा दूंगा, जो नेट आएगा मुझे अदर पार्टी से लेना होगा, अदर को वेंचर से मैं लूंगा, और उतना ही उसके बुक्स में ऑपोजिट बढ़ने से आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाइक मुझे 50,000 लेना है, तो वो क्या बोलेगा बताओ, उसको 50,000 देना पड़ेगा। तो जैसे हमारे केस में क्या हुआ, अभी हरी के बुक में क्या आ रहा था बताओ, कि मुझे 80,300 ओम से लेना है, ऐसा आ रहा था उसमें। तो ओम के बुक में क्या आया, मुझे 80,300 देना है, तब तो मैच हो रहा ना। ठीक है। चलो। ओके, भागना नहीं है, ये भागना नहीं है, एक सम बस मेरे लिए, एक सम, ठीक है ना, एक सम करेंगे हम लोग, वो छोटा सा में, बहुत छोटा सा में, इतना छोटा कि नहीं छोटा, मैं क्या बताऊं बेटा, इतना छोटा, वो सूक्ष्म सूक्ष्म सा सम है एकदम। ठीक है। पूरा अकाउंट नहीं करना उसमें, तो ये छोटा सा सम है बस, ये वाला 9 नंबर सम। ठीक है। ये चलो बीच में आ गया, अब इसको क्या करूंगा मैं बताओ, इसको मैं कर दूंगा ऊपर। क्वेश्चन 9 बोलता है क्या, ऑन 1st May 11 Anik purchased 100 electric motors at ₹175 each and dispatched 75 motors to Aniket incurring 500 as freight and insurance charges। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ समझो, इसने 100 मोटर्स परचेज करा है, ठीक है, जिसमें क्या किया इसने 75 तो सेंड कर दिया अनिकेत को, एंड बाकी 25 अपने पास रखा है, खुद सेल करेगा। ठीक है। 5 इलेक्ट्रिक मोटर्स वर डैमेज इन ट्रांजिट, खत्म खेला। अगर कुछ मिला तो रिकॉर्ड होगा, नहीं मिला तो नहीं रिकॉर्ड होगा इसके लिए। मतलब 500 वर रिसीव बाय अनिक फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये रिकॉर्ड चलो कर लेंगे हम लोग इन फुल। ठीक है। अब बोलते हैं क्या, ऑन 15 मार्च 2012 अनिक सोल्ड 25 इलेक्ट्रिक मोटर्स एट 225 ईच, अपने पास इतने सेल कर रहा है। ठीक है। और 10,000 रुपया इसने अनिकेत से ले लिया, मान लो एडवांस के रूप में लिया होगा, बट ये तो जेबी में नहीं जाएगा, मेमोरी जॉइंट वेंचर में, ये कहाँ जाएगा, उन लोगों के पर्सनल अकाउंट जो बनाएगा वहां पर दिखेगा। ठीक है। फिर बोलता है क्या, ऑन 15th May 12 अनिकेत टू डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंस। तो समझो 75 उसको भेजे थे हम लोग, 5 तो रास्ते में बिगड़ गया, 70 सिर्फ बचा होगा। इसके लिए उसने 170 क्लेम चार्जेस, 300 इसने रिपेयर चार्जेस। ठीक है। अच्छा मतलब वो पूरा इसका मतलब लिया ही है, तो बाकी 5 भी जो है वो लिया ही है, बस उसको रिपेयरिंग कर लिया, बढ़िया बात है। और गोडाउन रेंट यहाँ पर बताओ कितना, 600 रुपया लगा 3 महीने का। ठीक है। अब उसने सेल करो कैसे कैसे क्या किया है, 5 डैमेज मोटर सेल हुआ 170 करके। ठीक है। 20 मोटर सेल हुआ है 200 करके, 10 मोटर सेल हुआ 315, और 40 मोटर सेल हुआ इतना में। ठीक है। आसान है, सब दिखा देंगे, जिससे हम लोग बाई अनिकेत है ना नाम इसका, तो बाई अनिकेत का दिखा देंगे सेल्स का सारा अमाउंट।
ठीक है। इट इज अग्रीड दैट दे आर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द रेस्पेक्टिव सेल्स अफेक्टेड बाय देम, ठीक है, ये भी खर्चा में आएगा। एंड इतना इतना बनता दे देंगे इसको हम लोग। बोला दैट द प्रॉफिट एंड लॉसेस शैल बी शेयर्ड बिटवीन अनिक एंड अनिकेत 2:2, हमने खड़े दिखाना हम लोग को, ठीक है। और जो पैसा बचेगा लास्ट में बोल दिया यहाँ पर, ये सब रेमिट कर दिया पैसा जो जो बच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओनली। फिर बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जॉइंट वेंचर अकाउंट, देख लो कितना चीख चीख के बोल रहा है, खाली एक अकाउंट बना दो यार। इसलिए मैं बोला था 5 से 6 मिनट दे दो, ये कर लेते हैं, फिर हम लोग दोनों जन, मैं भी घर चल जाऊंगा, आप भी घर चल जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग नेक्स्ट वाला कंप्लीट हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये चिंता मत करो आप, ये एक बार मैं कटवा दूंगा आपके तक पहुंचने के पहले बुक, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अगेन पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे, कहाँ पे करूँ पेज ऐड? एक काम करते इसमें बनाया था, और तो फिर आगे पीछे हो जाता। क्वेश्चन नंबर है अपना ये 9, नहीं कि 10 है, 9, ये बहुत बच्चा है इसका मतलब, समझ रहे हो? मेमोरेंडम एम टी हो गया यार, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था, सबसे पहले तो उसने परचेज किया था टू अनिक, तो उसने इलेक्ट्रिक मोटर्स परचेज किया, कितना का परचेज जो किया उसने, 100 मोटर्स 175 करके, यही था, 100 मोटर्स 175 कर, 17,500 का तो पहले उसने किया है खर्चा ये परचेज करने में, और फिर भेजने में एक्सपेंसेस लगा दिया, कितना का बताओ? 500 था आई थिंक, यस। तो ब्लैक पेन यूज करते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये और ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अब जो उसको भेजा उसका अलग से एंट्री तो करना नहीं है, ये खर्चा तो कोई बढ़ गया कुछ, आगे बात बताओ। मैं खरीद को उसको भेज दिया, उससे खर्चा नहीं बढ़ा, हाँ भेजने में खर्चा लगा वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब 5 इलेक्ट्रिक मोटर्स डैमेज हुआ था, जो उसके बदले कुछ पैसा मिला था, कितना पैसा मिला था? बोला 500 मिला, हाँ जो पैसा मिला वो लिखेंगे आज हम लोग, जो पैसा मिला वो लिख लेंगे। और इसने फिर 25 इलेक्ट्रिक मोटर्स बेच दिया 225 करके, ठीक है ना। तो ठीक है, और दिखाते हैं इसको हम लोग। तो बाई अनिक क्लेम मिला है 500 रुपये का, और बाई अनिक पर से ये सेल किया है, सेल्स कितना हुआ है? 25 मोटर बेच दिया है 225 करके, ये रहा 5625, ठीक है। उसके बाद इसको कमीशन भी मिलेगा, तो टू अनिक ये कमीशन भी मांगेगा 5625 का 10%, कितना बताओ? 563 आएगा ये। इसके बाद वो जब लिया गुड्स, जब वो उसको मिला है अनिकेत, वो भी कुछ खर्चा किया था, क्लियरिंग चार्जेस, फिर उसके बाद उसने रिपेयरिंग चार्जेस पे करा है, और गोडाउन का रेंट भी दिया है आई थिंक 3 महीने का, ये सब हुआ है। और फिर वो सेल भी तो किया था, तो बाय अनिकेत सेल्स भी हुआ। अब कितना कितना क्या क्या और सब दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 170 का खर्चा, यहाँ पर ये 300 और ये 600 दिखाते हैं हम लोग, 170, ये 300 और ये 600, और साथ में कमीशन भी मांगेगा अभी वो, रुको वेट करो। अब कितना कितना में बेचा है आओ पड़े वो चेक करता हूँ, ठीक है। एक तो 5 मोटर बेच दिया 170, 20 मोटर बेचा है 200, इन दोनों दिखाते हैं। 5 मोटर बेचा है 170 करके, और 20 मोटर बेचा है 200 करके, तो 5 × 170 850, और 20 × 200 4,000 आएगा ये, ठीक है। फिर अभी और भी बेचा है, 10 मोटर बेचा है 315 करके, 40 मोटर बेचा है 250 करके, तो 10 315 और 40 250 करके, 10 315 3150, इसको देखो, तो 10 यहाँ हुआ है 315 करके,
और सेट सब ये बंद हो गया क्या? अरे देखो, तो इसका आ जाएगा 3150, और 40 बेचा था आई थिंक 250 करके। 40 बेचा था 250 करके, कितना होता है तब ये? 10,000। तो टोटल 10,000, 3150, 4,000 और 850, टोटल सेल हो गया है बता कितना का? 18,000 का। ठीक है, फिर से मिला लो एक बार, 850, 4,000, 3,150 और 10,000, 18,000 टोटल सेल हो गया। अब इस 18,000 टोटल सेल में 10% कमीशन मांगेगा ये भी, 1,800 रुपया। ठीक, इसके बाद कुछ भी अब खर्चा वर्चा नहीं हुआ, देख लेते एक बार हम लोग। बस इसके बाद डन। 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांट लो, सब कुछ दिखा दिया हम लोग। बताओ कितना आसान जिंदगी, बताओ। 2:1। तो यहाँ पर आया है 500, 5625 और 18,000, -17,500, -500, 563, माइनस ये 170, फिर 300, फिर 600 और 1,800। प्रॉफिट आ रहा है 2,692। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन कौन है? अनिक, अनिकेत, बांट देगा 2,692। छोड़े तुमने भरोसे, बांट दो 2:1 में। ठीक है, डन। तो आज का हमारा सभा यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जॉइंट वेंचर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एंड उसका एमसीक्यूज भी हम लोग कर लेंगे। देखो 10 क्वेश्चन बाकी है अपना भी, आई थिंक ये 19 या 20 क्वेश्चन इसमें है, बट अब सबका सब इसी कैटेगरी का है। ठीक है, तो कल आपको करना क्या है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आपको जो जो सम यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, ठीक है, जैसे ये तो आपने मेरे साथ बनाया, 8 मेरे साथ बनाया, 9 और मेरे साथ बनाया, इसका जो जो मैंने डिस्कस किया ना, उसको आप बनाओ एक बार, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ एक बार कम से कम 8 या 9, कोई एक, अच्छा होगा 8 ही बना लेना, सब कुछ में प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं जॉइंट वेंचर भी और अदर को वेंचर अकाउंट भी, ठीक है। फिर ना कि इसके बाद पता है, अब सब इसी कैटेगरी में है, बट थोड़ा सा जैसे ये था, हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है नहीं, ये गलती से बोल्ड हो गया इसमें ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। इसके बाद जितना भी है सबका सब हम लोगों को बनाना ही है, मतलब वो ऐसा, मतलब सबका डिस्कस करना, और सभी हम लोगों का मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर वाले कैटेगरी में, समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।